अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्टो जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। यकीनन मैं तो हमेशा आपकी जो है वो खैरियत और आपकी खुशियाँ दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आज की जो बड़ी दिलचस्प और अहम वीडियो है उसके लिए तो मैं आपके सामने मौजूद हूँ, तो ज़रा आप भी तवज्जो कीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं आज अतारद की। अतारद ने 18 जुलाई 2025 को बुर्ज असद के 15 डिग्री पर जब ये था तब से इसने अपनी रुजत शुरू की और 1 अगस्त को ये जो रुजत का शिकार अतारद है ये बुर्ज असद के हुक्मरान सियारे सूरज के साथ 9वीं डिग्री पर जब पहुंचेगा तो वहाँ इन दोनों का करान होगा। और अरबी में जब इस जो करान को है वो कज़ीमी कहते हैं, तो जिसका मतलब ये होता है कि दिल में। अतारद बेसिकली वो सियारा है कि जो हमारी सोच, गुफ्तगू, फ़ैसलों और रोज़मर्रा जो राब्ते हैं उन पर असरअंदाज होता है और हमारे दिमाग और जो ज़ुबान है हमारी उसके दरमियान में एक पुल का काम करता है। ये ब्रिज होता है हमारी सोच का, हमारे यानी दिमाग का और हम जो कुछ कह रहे होते हैं उसके दरमियान में। तो इसलिए जब बुर्ज असद में अतारद जो है सूरज के साथ ये करान हो रहा होता है इनका यानी कज़ीमी, तो उस वक़्त हमें इस पैगाम की नोयत पर ख़ास तौर पर गौर करना पड़ता है कि जो सूरज के दिल से निकल कर अतारद के ज़रिए हम तक पहुंचने वाला है उसके लिए हमें अलर्ट होना पड़ता है। बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन है उसको भी पुश कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस है मेरी वो बर वक्त मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और अच्छे अंदाज में जो बात भी आप करना चाहते हैं ज़रूर करिएगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सूरज जो है बेसिकली हमारी ज़िंदगी की रोशनी और तवानाई उसका मरकज़ माना जाता है। ये हमारी शऊर, खुद एतमादी, शनाख्त, क़यादत, मकसद और अंदरूनी जो रोशनी है जिसको विज़डम कहा जाता है उसकी नुमाइंदगी करता है। सूरज न सिर्फ हमारी अना और इरादे जो हैं उनको जला बख्शता है यानी ज़्यादा बढ़ावा देता है, बल्कि हमें ये एहसास भी दिलाता है कि हम कौन हैं और दुनिया में हमारा किरदार क्या है। हर बंदा वैसे तो सोचता है, अपना अपना सोचने का अंदाज़ होता है, लेकिन अगर वो बुनियादी तौर पे देखेगा तो यही दो चीज़ें उसके सामने आएंगी। तो बुर्ज असद उसका हुक्मरान सूरज जो है वो खुद उसका हुक्मरान है और बुर्ज असद की जो खसूसियात है वो इजहार, तख्लीक, वक़ार और दिल जो है ना, दिल से जीने की अलामत जो है वो करार दिया जाता है, माना जाता है। तो इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाली जो तवानाई है वो हमें ये सिखाती है कि दुनिया के सामने हमें कैसे पेश करना है, अपने दिल की आवाज़ कैसे सुननी है और अपनी तख्लीकी ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है। ये बहुत बुनियादी चीज़ें और ज़िंदगी को यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए अगर आप देखें तो इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बुर्ज असद की जो तवानाई है फितरी तौर पर बड़ी रॉयल किस्म की होती है, शाहाना होती है। ये दिल से क़यादत करती है और चाहती है कि इसकी रोशनी देखी जाए, सुनी जाए और महसूस भी की जाए। अब अतारद जो है वो ख़यालात, राब्ते और ज़हानत का चूँकि नुमाइंदा है। सूरज बादशाह के साथ जब बुर्ज असद में करान होता है इसका, तो इसे चूँकि इल्म नजूम में एक इंतहाई ख़ास मुकाम जो है वो तस्वर किया जाता है। ये वो लम्हा होता है जब अतारद जो है वो सूरज की रोशनी में जम होने के बजाय उसके कल्ब में दाखिल हो जाता है, जैसे बादशाह के दरबार में अतारद को खुसूसी रसाई मिल गई हो। ये बादशाह के कान में सरगोशी का वक्त होता है, या यूँ कहिएगा कि बादशाह इसे तख्त पर बिठा कर ख़ुद कहता है कि हाँ अब बोलो, बात करो। तो ये वक्त होता है कि वो बात, वो ख्याल या वो फ़ैसला जिसे आप अरसा से दबाए हुए थे, बहुत देर से आपके अंदर थी, अब वो साफ वाज़े अंदाज में जो सामने जो है ना आने का वक्त आ गया। और ये अतारद की जो असरात हैं वो उन चीज़ों को सामने लाने में आपके हेल्पफुल होते हैं। तो ये ऐलान का वक्त होता है, इजहार का होता है और ये जानने का वक्त होता है कि आपकी अंदरूनी आवाज़ आखिरकार सुनी जा रही है। आपको ये यकीन भी हो जाता है ना, क्योंकि अतारद बुर्ज असद में रुजत की हालत में है, इसलिए ये वक्त हमें माजी की बातचीत, ख्यालात या ख़बरों पर नज़र षानी का मौका भी दे सकता है और ये मुमकिन तौर पर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
अतारद का ये जो कज़ीमी है इसलिए भी गैर मामूली अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये अतारद के जो फायर एलिमेंटल साइकिल है उसका ये आखिरी कज़ीमी है। और ये वो साइकिल है जिसमें अतारद साल के 12 महीनों में से तकरीबन 6 महीने फायर एलिमेंटल जो बुरूज हैं, जैसे कि बुर्ज हमल, बुर्ज कौस, बुर्ज असद जो है उसमें रुजत की हालत में गुजारता है। अब 1 अप्रैल 2024 से अगर देखें तो जितने भी अतारद के कज़ीमी और रेट्रोग्रेड जो पीरियड हुए हैं वो फायर एलिमेंटल बुरूज में ही हुए हैं। और 18 जुलाई 2025 को बुर्ज असद में अतारद के रेट्रोग्रेड होने के बाद जो 1 अगस्त को 2025 को होने वाला ये कज़ीमी है, इस फायर एलिमेंटल जो बुरूज का है आखिरी कज़ीमी है। पिछली बार ये फायर साइकिल जो है वो 2017 और 2018 में हुआ था। अब अगला साइकिल जो है वो 2032 और 2033 में होगा। इसलिए ये कज़ीमी जो है गैर मामूली अहमियत रखता है, क्योंकि ये एक पूरे दौर के इख्तिताम की अलामत है। तो इसके बाद अब मैं बता देता हूँ आपको कि नवंबर 2025 था 2026 में हम एक नए वाटर एलिमेंटल साइकिल में दाखिल होंगे, जहाँ मरकरी यानी पानी के जो बुरूज है ना, बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब, बुर्ज हौत में ये रेट्रोग्रेड और कज़ीमी होगा, जिसके बारे में वक्त आने पे बात करूँगा। जब ये वक्त आएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके एहतियातें हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए हमें उसके लिए ज़रा तैयार रहना चाहिए। तो फायर साइंस जो बुरूज हैं बुनियादी तौर पर क्रिएटिव जोश और जज्बे वाले होते हैं। इनकी तवानाई में बेकरारी, बेसाख्तगी और इजहार की शिद्दत होती है। तो 1.5 साल से अतारद का जो फायर एलिमेंटल जो बुरूज में रेट्रोग्रेड एक ऐसा दौर रहा है जिसने हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुसलसल आजमाइश में रखा, जिसमें हमने बार बार ख़ुद को अपने एतमाद, अपनी सोच, अपनी अना, अपनी लीडरशिप क्वालिटी और अपने दिल की आवाज़ को दबाने पर मजबूर किया। अपने आप को हमने किया, ये सारा कुछ किया। अब ये कज़ीमी उस खामोशी को तोड़ने वाला लम्हा है, जैसे दिल और दिमाग के दरमियान में एक नया रब्त पैदा हो गया है। वो बात जो महीनों से हमारे अंदर दबी हुई थी, वो आवाज़ सूरज की रोशनी में जब ताकत उसने पकड़ ली तो आखिरकार जो है ना ये सारा कुछ आपके सामने आ गया, हम बोलने के काबिल हो गए। कज़ीमी हमें ये शौर भी देता है कि क्या कहना है, कैसे कहना है और कब कहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये सारी चीज़ें आपको ज़रा ज़हनशीन कर लेना चाहिए, और ये वो लम्हा होता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद देता है। और 1 अगस्त को देखें हम 2025 को होने वाला अतारद और सूरज का जो करान है बुर्ज असद की 9वीं डिग्री पर हो रहा है, जो कि बुर्ज असद में बुर्ज कौस से मुंसलिक डिग्री है। बुर्ज असद और बुर्ज कौस दोनों ही फायर एलिमेंटल बुरूज हैं। इसलिए इस वक्त हमें ज़िंदगी में मानी, मकसद और वसअत नज़र तलाश करने की शदीद ख्वाहिश जो है ना वो हमारे अंदर पैदा हो सकती है। ये सिर्फ जो है वो क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन जो है उसका ही लम्हा नहीं, बल्कि ऐसा वक्त है जब हम खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि मेरी असल आवाज़ क्या है, मेरा पैगाम क्या है। इस वक्त अगर आप किसी ऐसे सवाल में उलझे हुए हैं जो ज़िंदगी की जो आपकी डायरेक्शन है, सिमत है, करियर है या रूहानी शनाख्त है, उससे मुतल्लिक़ है, तो इस कज़ीमे के दौरान आपको अचानक किसी उस्ताद, ख्वाब या इंट्यूशन के ज़रिए रहनुमाई जो है वो मिल सकती है। बुर्ज कौस जिसका ताल्लुक जो आला तालीम, फ़लसफ़ा, आलमी सफ़र, कानून, सच्चाई और विजनरी सोच से होता है, जब अतारद जो कि राब्ते, ज़हानत, नक़्ल हमल, मीडिया और टेक्नोलॉजी का जो है सियारा है। अब दोनों का आपने मिजाज जो है ना मैंने आपके सामने रख दिया कि ये किस तरह का मिजाज है दोनों का। और जब ये दोनों तवानाइयाँ बुर्ज असद की कौस से मुंसलिक डिग्री पर आपस में मिलती हैं तो ये कज़ीमी ऐसे आलमी मौज़ूआत को नुमायाँ करता है जो बैनुल-अक़वामी सफ़र, हवाई जहाज़, तालीमी पॉलिसियों और कानूनी तब्दीलियों से मुतल्लिक़ होती हैं। ये वक्त नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने, फ़िक्री मुकालमे का हिस्सा बनने या जर्नलिंग, थेरेपी और इनवर्ड जो है रिफ्लेक्शन है, उस जैसे तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी को गहराई में देखने का ये मौका होता है। अगर आपका ताल्लुक़ किसी क्रिएटिव फील्ड या एकेडमिक रिसर्च वर्क या एकेडमिक रिसर्च से है या रूहानी जुस्तजू से है, तो यह जो कज़ीमी आपके लिए कामयाबी का एक दरवाज़ा यकीनन खोल सकता है। अब हम इस कज़ीमी की डिग्री के जो सेबियन सिंबल है उसको अगर देखें तो सुबह की शबनम, तो इस तरह का ये सिंबल है। और ये सिंबल जो है ये बताता है कि जनाब
यानी यूँ समझ ले कि ये पैगाम दे रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है कि वो रूहानी सरशारी जो एक फ़र्द के अंदर उस वक़्त उभरती है जब वो तवील रात यानी आजमाइश, अंधेरे और तन्हाई से गुजर कर रोशनी, आगाही और उम्मीद की तरफ बढ़ता है। तो ये उस टाइम पीरियड को या उस लम्हे को जो है ना वो आपके सामने वज़ाहत से पेश कर रहा है। ये जो सेबियन सिंबल है। तो बुर्ज असद में इस वक्त एक सियारचा है, वेरुना, वो मौजूद है जो वैदिक देवता के नाम पर है और जिसे कानून, इंसाफ और समुद्र से मंसूब किया जाता है। ये सियारचा तारत के साथ सूरज से करान करेगा। इसकी तवानाई हमें याद दिलाती है कि इंसानी कवानीन से बालातर एक आफाकी निज़ाम अदल भी मौजूद है। इस चीज़ को हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए। क़ज़ीमी के वक्त बुर्ज मीज़ान में एक सियारचा जो है मेमोरेलिया वो भी मौजूद होगा जो अतारद और सूरज के जो करान से सेक्सटाइल बना रहा होगा, यानी इसकी तस्दीस बन रही होगी। और ये एस्ट्रॉइड जो है या सियारचा उन यादों और रिश्तों की तरफ इशारा करता है जो माजी में ख़त्म हो चुके हैं, मगर इनका असर अब भी दिलो दिमाग में मौजूद है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ यादें होती हैं ना जो नहीं निकलती जहन से या दिल से, तो ये उनको इंडिकेट कर रहा है। इस वक्त ऐसे पुराने ताल्लुक, बातचीत और ताल्लुकाती पेचीदगियाँ दोबारा सामने आने के इम्कानात जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं। ख़ास तौर पर अगर किसी बात को मुकम्मल तौर पर आपने उस वक़्त बंद नहीं किया होगा, ख़त्म नहीं किया होगा या उसको वाज़ेह नहीं किया होगा, तो अब वो दोबारा से वो रीसर्फिस हो सकती चीज़ें। मेमोरेलिया जो है कि बुर्ज मीज़ान में होने का मतलब ये है कि हम पुराने ताल्लुकात के हवाले से इंसाफ, तवाज़न और क्लोज़र की तलाश में हैं। इसके अलावा दो और सियारचे जो हैं, मेमोरिया और रेक्यूम, वो भी इसी क़ज़ीमी में इसका अहम किरदार है। तो मेमोरिया जो है हमारी याददाश्त और जहनी रिकॉर्ड से ताल्लुक़ रखता है और रेक्यूम का ताल्लुक़ इख्तिताम, नुकसान और जज्बाती बंदिश से होता है। इन दोनों एस्ट्रॉइड का ताल्लुक़ जो है सोग, दुआया रसूमात और किसी मशहूर शख्सियत की मौत से मंसूब किया जाता है। इस क़ज़ीमी के वक्त बुर्ज असद में इस वक्त जो है एक और सियारचा लूसीफ़र भी मौजूद होगा। ये वो लूसीफ़र जिसने आसमान में बगावत की और असूल तोड़ा और एक जंग जो वो छेड़ी और अपने लालच, गुरूर और तकब्बर की बिना पर ज़मीन पर फेंक दिया गया। ये सियारचा दुनियावी वाक़यात, आलमी सतह के वाक़यात में नुमायाँ किरदार अदा करता है। अतारद दो बुरूज, बुर्ज जज़ा और बुर्ज सुंबला का हाकिम सियारा है, इसलिए इन दोनों बुरूज के लिए भी बुर्ज असद में होने वाले अतारद और सूरज का करान बहुत ज़्यादा अहम है। बुर्ज सुंबला में मरीख जो है और उसके साथ साथ साउथ नोड जो है वो भी मौजूद है। मरीख की जो है एक अलकैद फिक्स्ड स्टार जो है अलकैद, वो भी वहाँ मौजूद है जो कि सोगवार ख़वातीन से मंसूब एक मेलिफिक फिक्स स्टार जो है वो माना जाता है। ये इज्तिमाई सतह पर गम और जज्बाती रद्द-ए-अमल का इशारा देता है, ख़ास तौर पर जब ये मरीख जैसे गैज़ व गज़ब से भरपूर जंगजू सियारे के साथ करान में होता है। इन सब की वजह से मैं तो यकीन माने कि दुनिया के लिए जो ना वो बस फ़िक्रमंद हो कि इस वक्त आसमान में कई ऐसी तवानाइयाँ, सरगर्मी अमल है जो जनाज़ों, रूहानी इख्तिताम, यादगारों और माजी की तल्ख़ हकीकतें जो है उनसे वाबस्ता हैं। हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जो न सिर्फ शख्सी बल्कि आलमी सतह पर भी सदमा, कारमा की सफाई और गहरे जज्बाती बंदरों के टूटने का वक्त हो सकता है। ये मुमकिन तौर पर सारी चीज़ें हैं जो इल्म गाइड करता है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिएगा मुमकिनात में से क्या ज़हूर पज़ीर होता है। बुर्ज जज़ा चूँकि राब्ते ख़यालात और दिमागी अमल का बुर्ज है, इसलिए यूरेनस की यहाँ मौजूदगी ऐसे इंकशाफात और बातचीत को जन्म दे सकती है जो मामूल से हट कर हों और जिनका मकसद पुरानी जहनी कैद को तोड़ना हो। बुर्ज जज़ा का ताल्लुक़ मीडिया और मालूमात से भी है। यूरेनस की बुर्ज जज़ा में मौजूदगी जो है मीडिया के अंदाज़ को भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों और महीनों में बहुत से मीडिया चैनल, टॉक शो और मशहूर मेज़बान जो भी होस्ट वगैरह थे जो बरसों से जो है ख़बरों के मंजरनामे पर छाए हुए थे, अब तनकीद, सवालात और तब्दीली के अमल से गुजरेंगे या गुज़र रहे होंगे और मुमकिन है इनमें से कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं वो अपने असर और रसूख से महरूम होते हुए भी आपको नज़र आएंगे। अतारद की रुजत और मरीख की बुर्ज सुंबला में मौजूदगी बुर्ज दलों में प्लूटो के साथ अपोजिशन में है जो इस वक्त इक़्तिदार के मराकज़ में रद्दोबदल, ताकत की मुंतकली, मशहूर शख्सियात और सियासी क़यादत
ये सारी जो आपको जदोजहद करती नज़र आएंगी। हर बंदा अपने अपने टास्क के लिए होगा, जैसे जैसे भी कर रहा है, वो प्लस माइनस तो बात की बात है। तो आप ये चीज़ें भी ज़रा देखिएगा, जिसमें से ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो मीडिया से हो सकता है। ये एक ऐसा वक्त है जब पुराने बयानिए, मुबालगा आमेज़ जो ख़बरें हैं और तवज्जो हासिल करने के लिए तैयार करदा जो ड्रामे हैं, उनको छोड़ने का वक्त आ चुका या आ गया है। अब आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अतारद का कज़ीमी इस बात की निशानदेही करता है कि हमें अपने दिल की सच्चाई के मुताबिक बात करना चाहिए। क्रिएटिविटी को, जो भी आपके अंदर तख्लीकी सलाहियत है, क्रिएशन जो भी आप कर सकते हैं, क्रिएटिविटी जो आपके अंदर मौजूद है, उसको सादगी और सदाकत के साथ आपको ज़ाहिर करना चाहिए। यही इसका सबसे बड़ा पैगाम है। अब बात करें जहाँ तक जो इंटरनेशनली जो भी सिलसिले चल रहे हैं, आलमी पेशन गोइयाँ, तो इम्कान है कि हम मार्च 2025 से जो वाक़यात हैं उनकी बाज़गश्त सुन सकेंगे। ख़ास तौर पर सेहत, मेहनत का जो तबका है उसके बहरान, मुलाजमतों की सूरत हाल और बेरोज़गारी से मुतल्लिक़ मामलात जो है उनके बारे में ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़रा हाईलाइट हो सकेंगी। असद चूँकि नौजवानों और बच्चों से मुतल्लिक़ बुर्ज है, इसलिए पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ बच्चों की सेहत और ग़िज़ाओं से मुज़र सेहत केमिकल हैं उनके ख़ात्मे जैसे मौज़ूआत एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं। इसी तरह बुर्ज संभला चूँकि सर्विसेज इंडस्ट्री रोज़मर्रा कामों और सेहत से जुड़ा हुआ बुर्ज है, इसलिए इस दौरान किसी बड़ी इस्लाह या निज़ाम की तब्दीली का ऐलान भी मुमकिन हो सकता है। अतारत की रुजत में हमें अक्सर पॉलिसियों, मुआहदों या बयानात में रद्द-बदल देखने को मिलता है। एक दिन कुछ तय होता है, अगले दिन उस पर नज़रसानी हो जाती है, फिर दोबारा ऐलान होता है, फिर तब्दीली सामने आ जाती है। ये आप देख भी रहे हैं और आगे आगे भी देखिएगा कि मज़ीद क्या कुछ होता है। ये रुझान ख़ास तौर पर क़यादत है जो उसके अलावा जो भी क़यादत मौजूद है अपनी अपनी जगह पे, तो और इसके अलावा बैनुल-अक़वामी तिजारती जो मुआहदे हैं, महसूलात यानी टैरिफ, हुकूमती स्कैंडल्स और दस्तावेज़ा जो भी डॉक्यूमेंट्री जो भी तहकीकात हैं या आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसके हवाले से ये नुमायाँ इसका किरदार रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ऐसी आएंगी कि जो पहले आपने कभी सोची भी नहीं होगी। लीडरान, मीडिया की शख्सियात और अवामी नुमाइंदे इस वक्त ज़रूरतमंदाना, शायद हद से ज़्यादा ड्रामाई बयानात दे सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त ऐसा कुछ मंजरनामा आपके सामने भी है, लेकिन जैसे ही अतारत 4 दर्जे पर जाकर 4 डिग्री पे रुजत से बाहर निकलेगा और बुर्ज दलों में मौजूद प्लॉटों के साथ अपोजिशन बनाएगा, यानी अगस्त के वसत में और मिड ऑफ द अगस्त, और बुर्ज दलों के 9 अगस्त के मुकम्मल चांद के करीब हमें इन तमाम मौज़ूआत पर किसी नतीजे, इंकशाफात या वजाहत की जो उम्मीद हो सकती है। मुमकिन है इस दौरान कोई आलमी रहनुमा को बड़ा बयान दे और फिर उसे अमली दुनिया के लिहाज से तनकीद या रद्द-बदल का सामना भी करना पड़े। ये भी मुमकिन है कि हम पुरानी पॉलिसियों या स्कैंडल्स की नई परतें खुलते हुए देखें। कुछ ऐसी चीज़ें तो हम तक पहुंची नहीं थी, छुपी हुई थी, वो मज़ीद सामने आना शुरू हो जाएँ और ये चीज़ें सारी जो हैं अवामी बहस का मौजू बनेंगी। लेकिन ये सब कुछ ज़ाती सतह पर मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर हो सकता है। इस कज़ीमी से फ़ायदा उठाने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप अपने ज़ाती जायचा में देखिएगा कि बुर्ज असद यानी लियो जो है वो आपका कौन सा घर है, आपके जायचे में कौन सी उसकी पोजीशन है। साल के आगाज़ में जब मरीख बुर्ज असद से गुज़र रहा था, तब से आपका ये घर मुसलसल किसी न किसी अंदाज में मुतहरक चला आ रहा है, एक्टिव है। मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि इस वक्त आप जब ऐसा मौका को आए तो आप वॉइस नोट या कोई नोटबुक करीब रखिएगा, क्योंकि अतारत छोटे छोटे इशारों, ख्वाबों के ज़रिए पैगाम देता है। अतारत बहुत ज़्यादा चूँकि क्लेवर होता है, चालाक होता है, ज़हीन होता है ना, चूँकि इसलिए कोई गुफ्तगू, ईमेल या किसी से इत्तफाक़ या मुलाकात आपके लिए एक जो है ना क्रिएटिव ब्रेक थ्रू, एक तो ब्रेक थ्रू होता है ना, एक क्रिएटिव ब्रेक थ्रू होना ये बड़ा यूनिक सा होता है, कम ही होता है और ये ऐसा मौका बन सकता है। इस अतारत और सूरज के करान के बसीरत अफरोज़ लम्हात से फ़ायदा उठाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने ख़यालात को तहरीर कर लें, सच्चाई पर मबनी बातें करिएगा या कुछ ऐसा तख्लीक करें जो आपके दिल से जुड़ा हो। अगर आप किसी वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं या कोई पेंटिंग मुकम्मल करना चाहते हैं, तो ये वक्त ऐसी तमाम तख्लीकी सरगर्मियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा साजगार साबित हो सकेगा।
ये बात तो यहाँ तक मुकम्मल हो गई। अब बात करेंगे हम तमाम बुरूज की, तो इंतज़ार कीजिएगा, आपके बुरूज की बारी भी आने वाली है। तो इसका आगाज़ हमेशा की तरह करेंगे बुर्ज हमल से, यानी एरीज़। अगर आपका एरीज़ है तो ज़रा आ जाइए करीब करीब। तो अगर आप बुर्ज हमल के सूरज, कमर या ताले बुर्ज के हामिल हैं, अब देखें ना, वही सन साइन, मून साइन या आपका एसेंडेंट जो है वो एरीज़ है, तो ये वक्त आपके लिए एक ज़बरदस्त रीसेट का बटन है। एक नया आगाज़, एक नई सुबह की शबनम जैसा एहसास। ये फायर एलिमेंटल साइकिल जो है अब 2030-31 तक तो दोबारा आने का नहीं है। तो और इससे पहले आपने जो है 2017-18 में और फिर गुज़श्ता साल महसूस किया होगा कि इस वक्त ये 1 अगस्त 2025 को जब मरकरी जो है बुर्ज असद में सूरज के दिल में दाखिल हो रहा है, यानी आपके जायचा के 5वें घर में। ये घर तख्लीक, रोमांस, औलाद, फ़नून लतीफ़ा वगैरह और इजहार इब्लाग और दिल से जुड़ी खुशी जो ख्वाहिशात हैं या खुशियाँ हैं, उसका नुमाइंदा जो इस वक्त बना हुआ है। अगर आपका सूरज जो है वो कमर या ताले या बुर्ज हमल में जैसे 9 डिग्री के करीब है, तो ये कज़ीमी आपको इंतहाई गहराई से, बहुत ज़्यादा शिद्दत से मुतासर करेगा, क्योंकि ये आपके चार्ट के अहम हिस्सों के साथ मुकम्मल ट्रेंड जो है ना वो बना रहा है। इस सूरत में जैसे मैंने कहा कि अगर 9 डिग्री के करीब है तो ये तवानाई जो है ख़ास तौर पर मजबूत और इस वक्त महसूस होगी जब आप जो है अब भी 2019 से शुरू होने वाले जो कैरोन जो है उसके ज़ख़म की जो तवानाई है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कैरोन भी तो 2019 से अपना काम कर रहे हैं ना। तो ये एक ऐसी उलझन जो आपकी शनाख्त से जुड़ी हुई है। अब वक्त आ गया कि आप ख्वाब और हकीकत के दरमियान फ़र्क जो है उसको वाज़े तौर पर जो है वो महसूस करें या उसको वाज़े करें, क्योंकि बुर्ज हौत में नेपच्यून और ज़ुहल जो है वो मौजूद हैं और वो ऐसा ही है कि जैसे आपको कह रहे हैं कि सच देखो, धोखा मत खाओ। और हकीकत यही है कि इस वक्त आपको ऐसा ही करना चाहिए, तमाम एरीज़ वाले जो हैं उनको। अतारद के इस कज़ीमी में आपको कायनाती जहानत से कोई पैगाम मौसूल हो सकता है। लूसीफ़र जैसे सियारची और वरुणा जैसे तख्लीक करने वाले देवता की तवानाई जो है वो भी शामिल है, जो आपको ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि मैं क्या तख्लीक करना चाहता हूँ। कि और ये तख्लीक किसी बच्चे या रोमानवी रिश्ते, किताब, आर्ट प्रोजेक्ट, कोई भी आर्ट प्रोजेक्ट हो सकता है आपका, मौसीकी है या कारोबारी आइडिया की सूरत में सामने आ सकती है। और ये आपकी पैदाइशी सलाहियतें और वो हुनर जो आप अपने साथ लेकर आए थे अब दोबारा बेदार हो सकते हैं। यानी पहले आप कर रहे थे, उसके बाद क्रिएटिविटी का कोई भी शोबा आपने चुना हुआ था, फिर उसमें ब्रेक आ गई, अब वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। इस वक्त हो रहा है, अब उसको आपने ज़रा थोड़ा सा तैयार होकर उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करनी है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस वक्त आपके अंदर कुछ तख्लीकी या फ़नकाराना जो है ना वो कुछ करने की अगर ठान लेता, मगर कोई तस्वीर, खाका या स्क्रिप्ट वगैरह जो है वो लिखना शुरू कर देता। आप किसी ऑडिशन या मानवी मुलाकात के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। यहाँ गैर मुतवक्का तौर पर कोई ताकतवर रूहानी रिश्ता या नया ताल्लुक़ जो है वो भी मुमकिन तौर पर बन सकता है, ख़ास तौर पर जब यूरेनस और अतारा के दरमियान में जो है कोऑर्डिनेशन होगी, हम आहंगी होगी, दोनों के पॉजिटिव जो है वो असरात एक साथ होंगे। और ये वो वक्त होगा जब आपको ज़िंदगी में ऐसी कशिश महसूस हो सकती है जो आपको जादुई और हैरानकुन महसूस होगी कि ये कैसा चमत्कार हो रहा है। तो 5वां घर वो है जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है। एक तो ये होता है ना कि वो मजबूर करता है, फलां करता है, वो वजह देता है कि रीज़न क्या है। और इस वक्त मरकरी यहाँ एक नया दरवाज़ा खोल रहा है। सूरज की तवानाई यहाँ मौजूद है जो आपको एक नई ज़िंदगी बख्शती है, एक नई रोशनी, बिल्कुल एक नई ज़िंदगी और एक नई रोशनी आपको बख्शती है। आपको ऐसी हम आहंगी फ़ोन कॉल्स या पैगामात मौसूल हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत, तख्लीक या औलाद से मुतल्लिका जो मामलात हैं उनमें खुशी का बाइस बन सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप डेटिंग ऐप्स पर हैं या उसमें ऐसे बिज़ी हैं या हो सकते हैं, तो मुमकिन तौर पर आप किसी से अचानक जो है वो क्या कहते हैं बड़े शिद्दत के साथ किसी के साथ जुड़ जाएं, आपका रिलेशन इस्तवार हो जाए और ये एक ऐसा ताल्लुक़ बन जाए जो बहुत तेज़ी से आगे जो बढ़ना शुरू हो जाता है और वो बंदे को समझ भी नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। बुर्ज सौर, टॉरस,
1 अगस्त 2025 को मरकरी जो है बुर्ज असद के यानी लियो के 9वें दर्जे पर सूरज के दिल में दाखिल होगा। यह आपके ज़ायचा का चौथा घर है, यानी ये आपकी जो रिहाइश वाला जो है मकान, वो घर, जायदाद, ख़ानदानी बुनियादें, ज़मीन और निजी ज़िंदगी जो है उससे मुतल्लिक़ है। और यहाँ सेबियन जो सिंबल है उसके मुताबिक 10 डिग्री बुर्ज असद सुबह की शबनम की जो अलामत के तौर पर सामने आ रहा है, तो यो इंडिकेट कर रहे हैं ना। तो ये एक नई शुरुआत, तहारत यानी पाकीज़गी और रूहानी ताज़गी का इशारा दे रहा है। ये वही मुकाम है जहाँ गुज़श्ता साल अगस्त में भी मरकरी जो कज़ीमी हुआ था और अब दोबारा यही तवानाई जाग रही है। इस बार ये असरात मज़ीद वाज़े हो सकते हैं और आइंदा 6 हफ्तों तक ज़िंदगी में नए मौक़े भी ला सकते हैं। ख़ास तौर पर घर और ज़मीन से मुतल्लिक़ ख़बरें, फ़ैसले या वाक़यात आपके सामने आ सकते हैं। आपके लिए ये वक्त हैरान कुन, हम आहंगी, बातनी पैगामात और गहरे ख्वाबों का भी हो सकता है, क्योंकि कज़ीमी ज़ायचा के सबसे निचले हिस्से में वाक़ हो रहा है। मेरा तो मशवरा ये होगा कि आप 31 जुलाई और 1 अगस्त की जो रातें हैं अच्छे तरीके से आप सोइएगा, जल्दी सोइएगा, ताकि ख्वाबों के ज़रिए भी आपको कोई अहम पैगाम अगर मिलना है तो मिल सके, या कोई अहम इंकशाफ जो है वो आपके सामने आ सके। आपके लिए ये 2 रातें ख़ास, रूहानी और पैगाम रसानी से भरपूर हो सकती हैं। ऐसी नींद जो बेदारी से ज़्यादा बामानी जो है ना वो हो सकती है और यकीनन होगी। इसी दौरान आपको किसी ज़मीन व जायदाद या ख़ानदानी मामले से मुतल्लिक़ कोई गैर मुतवक्को पैगाम, ईमेल, फ़ोन कॉल या मुआहिदा जो है ना वो मौसूल हो सकता है। कुछ ऐसा जो पहले छुपा हुआ था और अब सामने आ रहा है। तख्लीक करने वाले देवता वरुणा की जो तवानाई है उसके साथ ये सारा कुछ मुमकिन हो रहा है। अगर किसी जायदाद या ख़ानदानी मामले में आपके साथ कभी कोई ज़्यादती हुई तो अब इंसाफ की कोई सूरत भी सामने आ जाएगी। यह कायनाती अदल की तवानाई हो सकती है, इंसानी कवानीन से बालातर, इसलिए आपको इस पे यकीन रखना चाहिए। एक और काबिल गौर बात यह है कि ज़ायचा में इस वक्त यूरेनस एक माल व दौलत से मुतल्लिक़ सियारे वैल्यू के साथ है और मुश्तरी आपके वरासत, इन्वेस्टमेंट और फैमिली जायदाद से मुतल्लिक़ घर का हाकिम सियारा है। इन हालात में ये मुमकिन है कि आपको अगले 6 हफ्तों में लगभग वरासती दौलत या ख़ानदानी माली मामला से मुतल्लिक़ कोई खुशखबरी मिल सके। हो सकता है कि ये वालिद, चचा या दादा के साथ जो है ना वो मंसूब हो सके और या मंसूब हो। ख़ास तौर पर इस वक्त जब आसमान में जो है फ्यूनरल थीम्स, एस्ट्रॉइड जैसे मेमोरेलिया और रेकियम सरगर्म अमल हैं और ये ज़ाहिर करते हैं कि शायद किसी अजीज़ की वफ़ात के नतीजे में कोई माली विरासत या घर से मुतल्लिक़ ख़बर आप तक पहुंच सकती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि कोई सानिया लाजिम होगा, ऐसे मौके पे सानिया हो सकता है। ये अमूमी इज्तिमात जो है ना इज्तिमाई असरात हैं और हर किसी के लिए ऐसा नहीं होगा। ये भी मुमकिन है कि घर किसी अजीज़ की अलहदगी हो रही हो, घर से कोई भी आपका अजीज़ है उसकी अलहदगी हो रही हो, जैसे कोई औलाद है वो घर छोड़कर कहीं और जा रही हो। आप इसको नेगेटिव मत लीजिएगा प्लीज़। या आप ख़ुद किसी पुराने घर या मुकाम से जुदा हो रहे हों, तो ये एक ऐसी जज्बाती जुदाई हो सकती है और इसके साथ साथ एक नई शुरुआत का मौका भी ये ऐसी सूरत बन सकती है। इस कज़ीमी के दौरान यूरेनस जो है उसकी मौजूदगी कुछ मालियाती हैरतें भी ला सकती है और ख़ास तौर पर वो हैरतें जो ज़मीन, जायदाद या ख़ानदानी दौलत से मुतल्लिक़ बातें हों उनके सिलसिले में। आपको किसी ख़ानदानी ज़रिए से पैसे मिल सकते हैं या कोई ख़रीदो फ़रोख्त का जो मुआहदा है आपका वो तय पा सकता है। आपके लिए मशवरा है कि 31 जुलाई और 1 अगस्त की रातों में, यानी ये 2 दिन जो हैं एंड ऑफ जुलाई और अगस्त का शुरू, तो तब आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी जो इस नीम शब जो है ना वो कज़ीमी की रूहानी तवानाई उससे ये जुड़ सके। और होगा क्या कि अगर इस दौरान नींद ना आए तो आप मुराकबा कर सकते हैं या जर्नलिंग कर सकते हैं। देखिए दोनों काम आपके हाथ में है। तो अपने दिल की बातें लिखें, अपने जज्बात का तजिया करें। ये वक्त उन आदात,
ताल्लुकात या जगहों को छोड़ने का भी हो सकता है जो आपकी रूहानी, ज़हनी या जिस्मानी तरक्की में रुकावट जो है ना वो बन चुके हैं। ख़ास तौर पर वो आदतें जो फ़रार का ज़रिया बनी हुई हैं, जैसे नशा भी एक ऐसा ही सिलसिला है। तो ये सेल्फ़ सबोताज या पुरानी तकलीफ़ें जो हैं या तकलीफ़ दह यादें हैं, ये उनकी बाक़ियात हैं। तो ये एक अज़ीमी जो है वो आपके लिए गहरी सफाई, नई बुनियाद, उसके अलावा एक जज्बाती जो असर नौ आगाज़ आप करना चाह रहे हैं या जिसके लिए तवज्जो कर रहे हैं, तो उसकी अलामत भी बन सकती है या जो है ये सिलसिला आपके सामने आ सकता है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, अगर आप बुर्ज जौज़ा के सूरज, कमर या ताले बुर्ज वाले हैं, यानी आपका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट जो है वो जेमिनी है, अज़ीमी आपके ज़ायचे के तीसरे घर में हो रहा है, यानी बातचीत, ख़यालात, तहरीर, भाई बहनों, हमसायों, सफ़रों और मुकामी नक़्लो हरकत का ये घर होता है। क्योंकि मरकरी आपके बुर्ज का हाकिम से आ रहा है, इसलिए हर बार जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है या अज़ीमी से गुजरता है तो इसका आप पर ख़ास असर जो है वो पड़ता है। इस बार ये असर मज़ीद गहरा और बसीरत अफरोज़ हो सकता है। ये देखिएगा कितनी पॉजिटिव टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो कि ये क्या होगा। तो आपको इस वक्त जो है क्या है कि करना क्या है, इस वक्त आपको हैरत अंगेज़ जो है ना वो कोऑर्डिनेशन हो सकती है, इल्हामी पैगाम आते हैं या खैर मुतवक्का तौर पर गहरे मुकालमे जो हैं उनके ज़रिए सारे असरात आपको महसूस हो सकते हैं, जैसे कि किसी छोटे से पैगाम या फ़ोन कॉल के ज़रिए आपकी सोच में बड़ी तब्दीली आ जाए, ये भी मुमकिन है। या कोई अहम गुफ्तगू आपके ज़हनी उफ़्क़ को वसअत दे। अगर आप राइटर हैं, स्टूडेंट हैं या मीडिया से मुंसलिक हैं, तो ये वक्त आपके लिए एक दिमागी बेदारी का लम्हा भी हो सकता है कि अचानक कोई चीज़ जो है ना वो स्ट्राइक करती है और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव जो है ना वो उस वक़्त हो जाते हैं। तो वो लम्हात जब जहन जो है ना बिजली की तरह जो आपका चमकता है, बिजली जैसे कूदती है और तख्लीकी आइडियाज़ जो है उनका सैलाब आ जाता है, तो ये उस वक्त मुमकिन तौर पर हो सकता है। अगर आप उस वक्त कोई मज़मून लिख रहे हैं, यानी कोई ऐसा आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं या किताब का कोई इब्तदाई खाका जो है ना वो शुरू किया हुआ आपने, तो उस वक़्त ख़ास तौर पर अगर ये कोई ज़ाती, बगावती या गहरे रूहानी पैगाम पर मबनी हो, तो उस वक़्त लूसीफर, मरकरी और वरुणा तीनों इस अज़ीमी में शामिल होंगे और ये सब आपको सच बोलने, इजहार की आज़ादी इख्तियार करने और किसी रवायती खामोशी को तोड़ने की तरगीब दे रहे होंगे। हो सकता है कि आप वो बात लिखें या कहें या लिखें या उसका प्रचार शुरू कर दें जिसे कहने की आप में पहले हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब आप कह सकते हैं। शायद किसी ख़ानदान, सकाफ़त या सोशल मीडिया की जो हुदूद है या उसकी लिमिट्स हैं उसके ख़िलाफ़ भी बात हो सकती है। और ये भी मुमकिन है कि कोई भाई बहन या हमसाया अचानक आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो और आपको कोई ऐसा पैगाम दे जिससे आपके ख़यालात में बड़ी तब्दीली आ जाए। ये भी इसके अलावा अगर आप छोटे सफ़र, गाड़ी या ट्रांसपोर्टेशन से मुतल्लिक़ा भी किसी गैर मुतवक्को फ़ैसले या तब्दीली जो है उसका सामना उस वक्त कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। क्योंकि इसके अलावा आप गाड़ी बेचने, ख़रीदने या मुरम्मत करवाने जो है ना उसकी ज़रूरत भी आपको पेश आ सकती है, या कोई जो सफ़र है वो आपका अचानक जो है वो तरतीब पा जाए या अचानक तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम मनसूख हो जाए, तो ये भी मुमकिन है। तो इस अज़ीमी के दौरान यूरेनस का दबाव कुछ ऐसा एहसास भी दिला सकता है जैसे आपका जो ज़हन है वो मुस्तकिल चुके हरकत में है, तो ख़यालात की रफ़्तार इतनी तेज़ होगी कि नींद में भी दिमाग आपका खामोश नहीं रहेगा। इसलिए ये वक्त जर्नलिंग, मुराकबा या अपनी सोचों को तरतीब देने के लिए, उनको बिल्कुल बैलेंस करने के लिए बहुत अहम है, ख़ास तौर पर 31 जुलाई और 1 अगस्त की रातें। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो हो सकता है कि आपकी कोई पोस्ट जो है गैर मुतवक्का तौर पर वायरल हो जाए या कोई जो पैगाम है बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल कर ले, उसका असर आपकी समाजी शनाख्त, आवाज़ या ज़ाती जो पैगाम रसानी है, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन जो आपकी चल रही है, कम्युनिकेट करते हैं आप, तो उसके अंदाज़ पर भी जो है ना पड़ सकता है। आपको ये भी महसूस हो सकता है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सच्चाई को जो है वो सच्चाई के बारे में बोलें
और ये भी आप चाहेंगे कि दुनिया उसे सुने, और अगर ना भी सुने तो आपको कोई परवाह नहीं है। तो ये कज़ीमिया आपके लिए ज़हनी आज़ादी, खुद एतमादी और इजहार की नई राहें खोल सकता है। अगर आपको कोई नया कोर्स सीखने का अमल या तख्लीकी जो मंसूबा है उसका आगाज़ करना है, तो ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा मौज़ून साबित हो सकता है। ये वो लम्हा है जब एक नई सोच जो है, वो नई बात है या कोई नई राह, वो आपकी ज़िंदगी अगर रुख बदलने को तैयार बैठी है। देखते हैं कि इस लम्हे को आप किस किस चीज़ में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। बुर्ज सरतान, कैंसर। अगर आप बुर्ज सरतान के यानी सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट जो आपका है वो कैंसेरियन है आप उस हिसाब से, तो 31 जुलाई का जो कज़ीमिया है वो आपके ज़ायचा के दूसरे घर में वाक़ हो रहा है। यही दौलत, माली इस्तेहकाम, ज़ाती सलाहियतों और इज़्ज़त नफ्स यानी अपनी कदर व कीमत के मामले में, अपनी ज़ाती जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसके मामलात का ये घर है। तो चूँकि ये कज़ीमिया एक फायर साइन यानी बुर्ज असद में हो रहा है और आपका बुर्ज जो है वो पानी की अलामत है, तो यहाँ एक दिलचस्प जो है वो इम्तियाज़ पैदा हो सकता है कि जैसे कि पानी आग के करीब आकर बुखारात में तब्दील हो जाता है और किसी गहरी तब्दीली की जो अलामत बन जाता है। तो इस तरह से आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है कि ये लम्हा आपके मालियाती जो लिहाज से ना सिर्फ कोई पैगाम ला सके, बल्कि आपकी दाखिली जो कदर है यानी आपकी ज़ाती जो कदर व कीमत है जो आपकी ज़ात की, तो और इसके अलावा ख़ुद एतमादी और आपके जहन में पैसे के मुतल्लिक़ जो रासख़ ख़यालात हैं ना, फ़िक्स बंदा सेट पैटर्न पे लगा होता सारी उम्र के लिए, तो उनको भी ये तब्दील कर सकता है। ये लम्हा जो है ये ऐसा कोई ख़ास ऐसा उस वक़्त सिलसिला हो सकता है, तो इसके असरात आपके लिए इस तरह की तब्दीलियाँ ला सकते हैं। ये वक्त इस बात का भी है कि आप खुद से पूछिएगा कि मेरी हकीकी कदर क्या है, मेरे अंदर जो रोशनी है वो कहाँ है, किस हद तक है, कैसी है, अपने आप को यानी पहचानने की कोशिश कीजिएगा। और ये भी हो सकता है कि क्या मैं अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने ज़ाहिर कर पा रहा हूँ, ये भी सवाल है आपका अपना, फिर आपको ख़ुद ही उसका जवाब भी सोचना है। और इसके अलावा ये है कि ये जो सोच आपको ख्याल आएगा ना कि मैं अपनी काबिलियत दुनिया के सामने ला रहा हूँ, या मैं खौफ, शक या माजी की शिकस्त जो है ना, बहुत सारी नाकामियाँ हुई हैं, उनके पर्दे में इसको छुपा कर मैंने रखा हुआ है और बिल्कुल सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपकी सारी जो क्वालिटीज़ हैं अल्लाह ने दी हुई, उनके बारे में ये सवाल है जो आप आपके अंदर से खुद से जन्म ले सकते हैं और उसका जवाब भी आप खुद ही ढूँढेंगे और ख़ुद ही आपको मिल जाएगा। तो मरकरी का जो सूरज के दिल में आना एक ऐसा वक्त होता है जब आसमानी जहानत जो है वो हम तक ज़बरदस्त या बराह रास्त तरीके से पहुंचती है। ख़ास तौर पर अगर हम खामोशी इख्तियार कर लें, सुने और अपनी रूह से जुड़ने की कोशिश करें, यानी अपने आप को सर्च करें। तो चूँकि ये आपके पैसे, दौलत और जो आपकी स्किल्स हैं उसके घर में हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपको किसी नौकरी, जो कोई नई नौकरी यानी कोई नई सर्विस जो आपको मिल जाए, नई अपॉइंटमेंट आपकी हो जाए, क्लाइंट आपको नया मिल जाए, या सरमायाकारी का कोई ऐसा मौका मिल जाए या अपॉर्चुनिटी मिले तो जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। तो इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कम से कम एक ऐसा आइडिया जो वक्त के साथ साथ आपकी आमदनी का ज़रिया बन जाए, इस टाइम पे ऐसा कुछ आइडिया भी आपके अंदर जो है वो जन्म ले सकता है या आप तक पहुंच सकता है। तो यूरेनस जो होता है वो इस कज़ीमी के साथ तनाव पैदा कर रहा है और डेफिनेट जब उसका आएगा, पोजीशन ऐसी आएगी तो फिर वो तंग तो करेगा यूरेनस, और वो आपके समाजी तल्लुकात, कम्युनिटी या दोस्तों के घर में वाक़ हो रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई दोस्त या सोशल नेटवर्किंग आपके माली फ़ैसले पर असरअंदाज हो रहा है। हो सकता है कोई पेशकश या फिर एक ऐसा मौका जो अचानक आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन चूँकि इस वक्त जो है वो फ्यूनरल जो है फ्यूनरल थीम्ड एस्ट्रॉइड हैं वो भी इस वक्त सरगर्म अमल हैं, और इसलिए कुछ लोगों के लिए ये कज़ीमी जो है किसी विरासती रकम, इंश्योरेंस क्लेम या किसी के इंतकाल के बाद जायदाद से मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला भी ला सकता है। आपको ये भी महसूस हो सकता है कि कुछ माली बोझ या अनकही जो शर्मिंदगी हैं अब उनको छोड़ने का वक्त आ गया, उससे जान छुड़ानी चाहिए, अपने आप को कॉर्नर कर लेना चाहिए। ख़ास तौर पर वो एहसासात जो खुद एतमादी को दीमक की तरह आपके खा रहे हैं, बिल्कुल आपका बस काम तमाम किए जा रहे हैं, ये आपकी अपनी सोच है।
हो सकता है कि आपको बचपन में ये सिखाया गया कि दौलत सिर्फ मेहनत से आती है, या आप किसी खौफ या गुनाह के एहसास के साथ पैसे से जुड़े हुए हों। और ये कज़ीमी आपको दावत देता है कि आप इन महदूद अकायद को तोड़ें और अपनी कदर पहचानें, न सिर्फ माली तौर पर बल्कि रूहानी और तख्लीकी सतह पर भी अपने आप को समझने की और जानने की कोशिश कीजिएगा। ये वक्त जो है माली जादू, फाइनेंशियल जो है मिराकल है आपके सामने हो सकता है, और माली शिफा और अंदरूनी एतमाद की वापसी का है। ये सारा कुछ आपको अपने अंदर महसूस हो सकेगा। अगर आपको नया माली मनसूबा, साइड बिजनेस या हुनर सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वक्त है, बिल्कुल ऐसा वक्त है कि बस आप इस पे अमल कीजिएगा और कदम आगे बढ़ाइएगा। और अगर आप किसी मालियाती खौफ या किसी कमी से गुजर रहे हैं तो ये कज़ीमी आपको याद दिलाएगा कि हकीकी दौलत अंदर से शुरू होती है। आपका कॉन्फिडेंस जो होता है, आपके अंदर जो सारी सोच होती है, जब आप अपनी रोशनी को पहचानेंगे, अपने आप को जान लेंगे, तो यकीनन फिर उसे दुनिया के साथ शेयर करने की भी आप में जुर्रत पैदा हो जाएगी और आप बासानी अपने आप को प्रैक्टिकली दूसरों के साथ, वो क्या कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकेंगे, उनको अपना बता सकेंगे कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। तो यही जो है आपकी कामयाबी नहीं बल्कि किसी भी इंसान की कामयाबी का राज यही चीज़ें होती हैं। बुर्ज असद, लियो। अगर आप लियो के सन, मून या एसेंडेंट जो है उसके हामिल हैं, आपका ताल्लुक़ है, तो ये जो कज़ीमी हो रहा है यकम अगस्त का, तो ये आपके लिए एक रूहानी जो है वो और ज़ाती जो तब्दीली है आपकी ज़ात के अंदर, आपके आदात में और आपके एनवायरनमेंट में, उसकी अलामत भी बन सकता है। और उसी के लिए शायद ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और ख़ास तौर पर अगर आपका ज़ाती जो हाउस है, पर्सनल हाउस है आपका, वो 9 डिग्री के आसपास है, ये कज़ीमी आपके पहले घर में हो रहा है, यानी खुदी, शख्सियत, जिस्म, एतमाद और ज़ाती रोशनी का मुकाम है पहला घर। तो ये वक्त है कि जब आप रोशनी की सूरज की रोशनी के ये ऐन मरकज़ में खड़े होते हैं और मरकरी की शौरी तवानाई आपको कुछ नया सिखाने, जगाने और अंदर से रोशन करने के लिए अपना काम जो है ना वो भरपूर तरीके से अंजाम दे रही होती है। और ये वो लम्हा होता है जब आप खुद से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी असल रोशनी क्या है, यानी मेरी असल जो है ना वो वर्थ क्या है, मैं हूँ क्या। तो क्या मैं अपनी ज़ात को इस दुनिया में पूरी तरह से ज़ाहिर कर पा रहा हूँ, या फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि या सिर्फ माशरती तकाज़ों, खौफ और माजी के ज़ख्मों के तहत खुद को छुपा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज से आपके सामने आती है, आपके अंदर से ये सवाल पैदा हो सकेंगे। तो लूसीफर, वरुणा और मरकरी तीनों आपके बुर्ज में एक्टिव हैं और तीनों आपको दावत दे रहे हैं कि आप अपनी सच्चाई का सामना करें, ट्रूथ उसका सामने रखिएगा, अपनी रोशनी को कबूल करें जो आपके अंदर से अल्लाह ने पोटेंशियल रखा हुआ है, आपकी विजडम में जो है, जो आपको गाइड कर रही है जो चीज़। तो इसके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी पुरानी शनाख्त जो है उसको आप बिल्कुल मलियामेट करें, जान छुड़ाएं, उससे बिल्कुल अलग से हटके नई जो है ना वो अपनी नई ज़ात को तख्लीक करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन जो कई कर गुजरते हैं वो फिर सबसे आगे निकल जाती है। इसके अलावा जनाब ये कज़ीमी जो है ज़िंदगी को अंदर से बदलने वाला लम्हा भी बन सकता है। हो सकता है आपको ख्वाबों में सिंक्रोनास्टिक तरीके से या किसी गैर मुतवक्को मुकालमे में वो पैगाम मिले जो आपके दिल के दरवाजे खोल दे। हो सकता है आप अचानक ही जान पाए कि अब वक्त आ चुका है कि आप किसी ताल्लुक़, नौकरी, पहचान या किरदार को अलविदा कह दें, क्योंकि आप अब वो नहीं रहे जो कभी थे। होता है ना, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो फिर वो उसके मुताबिक अपनी सोचें बदलती हैं। तो इसी तरह हर इंसान के साथ होता है, हर वक्त में वो अपना नयापन जो है ना उसका सामने आना शुरू होता है, बशर्ते कि वो खुद कोशिश करे। मरकरी जब पहले घर में कज़ीमी की पोजीशन में होता है तो ये हमें अपनी आवाज़, अपनी कहानी और अपनी सिमत पर गौर करने पर मजबूर करता है। अगर आप राइटर हैं, कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, आप जो है ना क्रिएशन में बिलीव करते हैं और उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तख्लीकार हैं आप, अदाकार हैं, फ़नकार हैं, या कोई भी जो मीडियम है आपका इजहार का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का, वो मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये वक्त आपकी तख्लीकी क़ुव्वतों को आसमान तक ले जा सकता है।
मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, तो इस पे आप ज़रा गौर भी कीजिएगा। लेकिन ये भी मुमकिन है कि आप अपने जिस्म के साथ नई बेदारी भी अपने महसूस करें, अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ महसूस करें, जैसे कि कोई शिफा या कोई ऐसा एहसास जो जिस्मानी या जज्बाती बीमारी को पीछे छोड़ने का इशारा करो। यानी ऐसी कुछ चीज़ें कि अब आपको महसूस हो कि ये चीज़ों से मैं मुबर्रा हो रहा हूँ, जान छुड़ा रहा हूँ या साइड पे हो रहा हूँ, या ये चीज़ें मेरी जान छोड़ रही हैं, तो ये भी ऐसा मुमकिन हो सकता है। तो ये किसी आपके दिल से आती हुई आवाज़ जो है, उसकी सदा भी है, गूंज भी है, और हो सकता है कि वो आवाज़ बहुत अरसे से खामोश हो और अब जो है ना वो दोबारा से एक्टिव हो जाए और आपके सामने आना शुरू हो जाए। और ये वक्त है कि अपनी रोशनी को वापस लीजिएगा, अपनी सच्चाई का इजहार कीजिएगा और अपनी राह पर फ़ख्र के साथ चलिएगा। कोई टेंशन मत लीजिएगा। यूरेनस इस वक्त आपके ज़ायचे के 10वें घर में है, यानी करियर, मुकाम और अवामी शनाख्त। लिहाजा मुमकिन है कि आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो कि आप अपनी जो पेशा वराना सिमत है या समाजी शनाख्त में कोई बड़ा कदम जो है वो उठाएं, और आप में ये भी जुर्रत भी पैदा हो सकती है कि आप दूसरों को लीड करें, कायदाना किरदार अदा करें, बीइंग ए लीडर आगे बढ़ें और कोई नया रास्ता चुनें, या अपने करियर में किसी इनकलाब की बुनियाद रखिएगी। उन्हें ऐसा कोई बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि इतना बड़ा फ़र्क आ जाए आपकी ज़ात में, आपके उमूर में, कि जो पहले बिल्कुल भी सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन अब आप उसी तरह का काम कर रहा हूँ, तो ये तब्दीली या ऐसा इनकलाब भी आ सकता है। अगर आप किसी जिस्मानी तब्दीली जैसे बाल कटवाना, नया लिबास या कोई नई फ़िज़िकल जो है तब्दीली चाहते हैं, तो ये वक्त है कि क्योंकि आपकी ज़ाहरी हालत अब आपकी अंदरूनी हालत की अक्कास बनना चाहती है, यानी आप अंदर बाहर से एक होना चाहते हैं, और उसके लिए तो फिर डेफिनेट कोशिश करना पड़ेगी आपको, और उसके लिए आप दूसरों के सामने ख़ुद को नए तरीके से पेश भी करना चाहेंगे। ये किसी आपके लिए अंदरूनी जो सूरज है उसको, आपकी जो सोच है उसको दोबारा, एक तो सूरज को रोशन करना, अपनी सोच को दोबारा से एक्टिव करने का अमल है, और एक ऐसा लम्हा है जब आप अपने साए से भी गुजरकर अपनी रोशनी को गले लगाते नज़र आते हैं। अगर आपने कभी सोचा हो कि मेरी असल पहचान क्या है, तो ये वक्त है कि आप इसका जवाब दरियाफ्त करें और दुनिया के सामने फ़ख्र के साथ अपने आप को ज़ाहिर करें, अपने सामने लेके आइएगा दुनिया के सामने। बुर्ज सिंबला वर्गो, बुर्ज सिंबला के सूरज और चाँद या एसेंडेंट आपका अगर ताले बुर्ज है, उससे आपका ताल्लुक़ है, तो ये जो कज़ीमी है 1 अगस्त वाला, ये आपके 12वें घर में वाक़या हो रहा है। ये वो घर है जो लाशों और ख्वाबों, पोशीदा राज़ों और अंदरूनी दुनिया से मुतल्लक़ होता है, चूँकि आपका हाकिम सियारा अतारद है। लिहाजा ये कज़ीमी आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है, जैसे आसमान से बरह रास्त आपके बातन में रोशनी की एक किरण उतारी जा रही हो, कुछ इस तरह का लिंक बन जाता है। ये वक्त आपके लिए अब एक रूहानी बेदारी, गहरी बसीरत और ख़ामोशी में पोशीदा राज़ों की दरियाफ्त का हो सकता है। आपको ख्वाबों, इशारों या खैर मुतवक्को मुकालमों के ज़रिए कोई ऐसी बात जो है वो मालूम भी हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी के किसी गहरे सवाल का जवाब बन जाए। अगर आप मुराकबा या दुआ के आदी हैं, तो ये वक्त इस अमल को मज़ीद जो है वो गहरा करने के लिए मौजूद साबित हो सकेगा। आपको अपनी लाशौरी दुनिया से एक वाज़ेह पैगाम मिल सकता है, कोई ऐसा इशारा सामने आ सकता है जो आपकी मुस्तकबिल की जो कामयाबी है उसकी राह हमवार कर सके। ये भी मुमकिन है कि इस कज़ीमे के दौरान आपके लिए कोई बड़ा पुरस्कार वाक़या जो है वो आपके सामने आ जाए, कोई ऐसा आपके साथ ऐसा वाक़या को पेश आ जाए, तो जैसे किसी खुफिया कोई मददगार है या पस पर्दा कोई ऐसी ताकत है, बिहाइंड द वॉल जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, तो उनकी तरफ से आपको सहारा मिल सकता है, हौसला मिल सकता है। तो यूरेनस की तवानाई इस वक्त आपके 9वें घर में मौजूद है, जो मजहबी या फ़लसफ़ाना शऊर, तालीम और सफ़र से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए कोई गैर मुतवक्को मौका सामने आ सकता है, जैसे कि बैरून मुल्क तालीम का मामला हो, किसी रूहानी उस्ताद से रहनुमाई की बात हो, या कोई ऐसा सफ़र जो आपकी ज़िंदगी के नज़रियात को बदल के रखते। ऐसा कुछ भी जो है ना वो मुमकिन है, और ऐसा कुछ आपके सामने आ भी सकता है। तो 12वां घर जो है कभी कभार अलहदगी या लाशौरी जो बोझ है उसकी अलामत भी होता है, इसलिए हो सकता है कि आपके लिए ये वक्त कुछ पुराने खौफ, ताल्लुकात या खुद साख्ता रुकावटें जो है उनको छोड़ने का हो, जो कि आपने अपने ऊपर ख़ुद ही मुसल्लत की होंगी। क्योंकि इस वक्त जो अगर आसमानी जो मैं कौंसल में सियारों की तरतीब देखूँ, तो फ्यूनरल थीम्ड जो एस्ट्रॉयड हैं जैसे कि मेमोरेलिया है और रेक्वियम है,
और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इसलिए बुर्ज सुंबला के कुछ अफराद के लिए ये वक्त किसी अजीज़ से अलहदगी या जज्बाती बाप के ख़ात्मे की निशानदेही भी कर सकता है। मगर याद रखिएगा कि हर इख्तिताम में एक नया आगाज़ छुपा होता है, और यही कदीम जो है ना इस कदीमी का पैगाम है कि छोड़ो ताकि कुछ नया आ सके। यानी आपके पास जो इन हैंड है उससे जान छुड़ाइएगा ताकि कुछ नया आके आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा पीसफुल बना सके। आपकी पेशेवराना ज़िंदगी को भी ये मुतासर कर सकता है, ख़ासतौर पर अगर आप किसी खुफिया प्रोजेक्ट, पस पर्दा काम या तहकीक से मुंसलिक हैं। ये वक्त जो है कुछ ऐसा है कि जब आपके जो पस पर्दा किए गए काम या मेहनत जो थी आपकी, उसका नतीजा सामने ला सकता है। आपको अंदरूनी वजाहत, रूहानी रहनुमाई मुयस्सर आ सकती है, या कोई ऐसा ख्वाब जो है ना वो ऐसा आपके सामने आ सकता है जो आपके अगले इक़दामात के लिए मज़ीद रास्ते खोल सके या रास्ते खोलने का सबब बन सके। ये कज़ीमी आपसे यूँ समझिएगा कि अगर मुखातिब होता तो क्या कहता है कि अपने पुराने जो खौफ हैं उनको छोड़ दो, पुराने दुखों को दफना दो, अपनी रूह को नई रोशनी के लिए तैयार करो। अगर आप किसी मनफी आदत या जो सेल्फ सबताज जो है आप करते हैं, या जिसको कह लेंगे रिवेंजफुल भी हो जाता है बंदा अपनी ज़ात के साथ, उसका शिकार है। मतलब नशे की लत भी हो सकती है, या गैर सेहतमंदाना जो रवैया है वो भी आप पे हावी हो सकता है। तो मिच्योर बंदों के लिए तो ये चीज़ जो होती है, गैर सेहतमंदाना जो रवैये होते हैं, ये भी एक बीमारी की बड़ी शदीद किस्म होती है। तो ये वक्त जो है अब आ गया है कि इन ऐसी चीज़ें अगर आपके सामने हैं तो उनसे निजात हासिल कीजिएगा, और कोई नई जो है ना शुरुआत कीजिएगा अपने मामलात की, और बिल्कुल ऐसे जैसे रूहानी तौर पे आप अपने आप को रीसेट कर रहे हैं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, अगर आपका सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट जो है वो लिब्रा है, तो ये वाला जो कज़ीमी है 1 अगस्त वाला, ये आपके 11वें घर में हो रहा है। यानी वो मुकाम जो आपके समाजी दुनिया, दोस्तों, ग्रोही वाबस्तगियों, ख्वाबों, उमंगों और मुस्तकबिल की जो सिमत है उससे रिलेटेड होता है ये घर। यहाँ सूरज और मरकज़ी का कज़ीमी न सिर्फ आपकी सोच में तब्दीली ला सकता है, बल्कि आपको नए तल्क़ात, मनसूबों और सोशल नेटवर्क के दरवाज़े खोलने की दावत भी दे रहा है। बुर्ज मीज़ान की जो कार्डिनल जो हवा की फितरत को अगर देखते हुए, जब सूरज और मरकरी जैसी जो तवानाइयाँ हैं इनकी, वो आपके 11वें घर को मुतहर्रिक करते हैं, तो ये आपके लिए दूसरों के साथ जुड़ने, ताउन करने और अपने विजन को हकीकत का रंग देने या हकीकत में ढालने का जो है ना वो वक्त बन जाता है। ये कज़ीमी ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि ये एक फायर साइन में हो रहा है और आपके बुर्ज के साथ जो है ना सेक्सटाइल भी बना रहा है। यानी एक ऐसा ज़ाविया जो तख्लीकी दरवाज़े खोलता है, और इसके साथ साथ कज़ीमी जो है वो मेमोरेलिया जो एस्ट्रॉयड है उसके साथ भी सेक्सटाइल बना रहा है, जो इस वक्त ख़ुद बुर्ज मीज़ान के 9 डिग्री पर वाक़या है। यानी आपके अपने बुर्ज पर या आपके अपने बुर्ज में जो ये सिलसिला चल रहा है। तो मेमोरेलिया जो है वो एक फ्यूनरल थीम एस्ट्रॉयड है जो यादों, गुज़रे वक्तों और रूहानी एहतराम की नुमाइंदगी करता है। जब ये कज़ीमी के साथ हम आहंग होता है या कोऑर्डिनेशन बनाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई माजी से जुड़ा पैगाम या शख्स जो है ना वो वापस याद आना शुरू हो जाता है, या आपको किसी साबका दोस्त, जो पुराने दोस्त हैं आपके, कोई ऐसा ग्रुप जिसको आपने ज्वाइन किया हुआ था, या सोशल जो आपका मिशन है उसकी तरफ आपको वापस खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है। आपकी बार बार ये चीज़ें आपको स्ट्राइक करना शुरू कर देती हैं। तो ये वक्त वो होता है जब आप अपनी पुरानी सच्चाइयों को नए विजन में ढाल सकते हैं, कन्वर्शन आ जाएगी, या कोई इज्तिमाई मकसद इख्तियार कर सकते हैं जो अब आपके रूह से जो है ना हम आहंग हो चुका है, या उसकी कोऑर्डिनेशन आपको रूहानी तौर पे मेंटली आप महसूस कर रहे हैं। तो यूरेनस जो है इस कज़ीमी से चूँकि स्क्वायर बना रहा है और इस वक्त आपके 8वें घर में है, यानी मुश्तरका वसाइल, विरासत, नफ्सियाती गहराई और जज्बाती बंधन का घर। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको सोशल सर्कल जो है आपका है या ग्रुप के हवाले से जिसको आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो किसी माली तवानाई या एतमाद से मुतल्लिक़ सूरत हाल का सामना हो सके। मुमकिन है कि किसी ग्रुप या तंजीम के साथ आपका कोई माली मफाद या कोई ज़ाती एतमाद का मामला अचानक चैलेंज में पड़ जाए। इस ज़ाविये के तहत दोस्ती या सोशल ताल्लुकात में हिचकिचाहट या खुफिया कशमकश भी मुमकिन हो सकती है।
ख़ास तौर पर अगर आपने माजी में किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद किया होगा तो ये सारी चीज़ें फिर आपके सामने आ सकती हैं। ये भी काबिल ज़िक्र बात है या काबिल गौर है कि आपके जायचे के इस हिस्से में लूसीफर और जो वरोना नामी जो एस्ट्रॉइड हैं, ये दोनों जो भी ये एस्ट्रोलॉजिकल बॉडीज़ हैं, ये सरगर्मी अमल हैं। तो लूसीफर जो है बगावत, सच्चाई और आज़ादी की अलामत है। आपसे सवाल करता है कि क्या आप अपनी सच्चाई के मुताबिक सोशल नेटवर्क का इंतखाब कर रहे हैं, जबकि वरुणा जो है वो कॉस्मिक जस्टिस जो है और आला रूहानी कवानीन है, उनकी अलामत है। आपको याद दिलाता है, ये वरुणा की बात हो रही है, आपको याद दिलाता है कि आप अपना वो मकसद इख्तियार करें जो इखलाक की, कायनाती और ख़िदमत पर यानी सर्विसेज पे मबनी हो। इस वक्त आपके सोशल सर्कल में तब्दीली आ सकती है और आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आप पुराने ग्रोहों, दोस्तियों या मंसूबों से आगे बढ़ने का वक्त है। आप किसी ऐसे कॉज, सोशल जो आपका मिशन है या अवामी खिदमात पे, उससे वाबस्ता हो सकते हैं। और ये वो चीज़ें हो सकती हैं जो आपके दिल की आवाज़ से हम आहंग हो जाएंगी या हो सकेंगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि ऐसा कोई फ़लाही अदारा, कोई फ़लाही काम, आर्टिस्टिक जो है वो आपका दूसरों के साथ जो ताउन है, या रूहानी ग्रुप में आपकी शमूलियत है जहाँ इज्तिमाई तौर पर सारे इकट्ठे हैं और एक ख़ास टास्क के लिए काम कर रहे हैं, तो ये ऐसे सारे मामलात आपके सामने आ सकते हैं। आपको ये भी मशवरा दिया जा सकता है कि 31 और 1 अगस्त की जो टाइम है उसमें आपको आराम ज़्यादा करना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि खामोशी ज़्यादा हो, सुकून हो, ऐसी जगह जहाँ आप मुश्किल तौर पर को वक्त गुजार सकें और अपने आप को जो है वो पीसफुल करके अपने विजन पर भी गौर कर सकें या जर्नलिंग कर सकें, या अपने अगले 6 महीने में आप जो क्या तख्लीक करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचो विचार कर सकते हैं। आपको कोई ख्वाब, इशारा या इंस्पिरेशनल जो है वो कोई पैगाम मिल सकता है जो आपके विजन को तक़वियत दे सकता है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको अपनी जो कोलैबोरेशन है या आपका जो प्लेटफॉर्म ऑडियंस है, आपके ऑडियंस की जो प्लेटफॉर्म है या कोलैबोरेशन है, उसमें कोई गैर मुतवक्को तब्दीली आ जाए या गैर मुतवक्को जो है स्पार्क पैदा हो जाए। तो यहाँ चूँकि यूरेनस जो है वो स्केयर भी बना रहा है, तवानाई के साथ कुछ चीज़ें अचानक टूट भी सकती हैं। ये चूँकि यूरेनस जो है ना वो अपने काम या इसी तरह से असरात दिखाएगा। पुरानी जो है लिमिटेशनल जो आपकी दोस्तियाँ हैं, लिमिटेड, जहाँ आपने अपने आप को फिक्स अप किया हुआ था, या ऐसी वाबस्तियाँ जिसने आपके रूह तक को दबाया हुआ है, वो सारी जो है वो जा सकती हैं। वो आपका साथ छोड़ने के लिए तो तैयार हैं, बशर्ते कि आप भी तैयारी कर लें कि इन चीज़ों से जान आपको छुड़ाना है। तो ये क़ज़ीमिया आपको याद दिलाता है कि ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, इनकी तख्लीक भी ज़रूरी होती है। और जब आप वो काम करते हैं जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए हो, तो आसमान आपके पैगाम को जो है ना एम्पलीफाई करता है। ये तजर्बा करके देख लीजिएगा। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। अगर आप बुर्ज अकरब के सन, मून या एसेंडेंट जो हामिल फ़र्द हैं, तो ये जो 1 अगस्त वाला जो क़ज़ीमिया आपके ज़ायचा के 10वें घर में वाक़ हो रहा है, यानी करियर, अवामी पहचान, समाजी मुकाम और ज़िंदगी का वो हिस्सा जो है वो आपके सामने आ सकता है कि जहाँ आप दुनिया को देखते हैं। ये चीज़ें सारी जो है ना, इनको मद्देनज़र रखते हुए आप दुनिया को एनालाइज़ करते हैं। सूरज और मरकरी का जो क़ज़ीमिया है, इस घर में एक बहुत अहम लम्हा है, ख़ास तौर पर अगर आप हाल ही में किसी प्रोफेशनल बहरान, शनाख्ती उलझन या करियर में बेयकीनी का सामना कर चुके हैं या इस वक्त भी कर रहे हैं। ये वक्त है कि जब आप अपने लिए पेशा वराना सतह पर कोई बसीरत, पैगाम या नया आगाज़ जो है ना उसको सामने ला सकते हैं, और वो भी गैर मुतवक्को अंदाज में आपके सामने आ सकता है। तो यूरेनस जो है इस क़ज़ीमी से अपोजिशन में है, चूँकि इस वजह से अपने ज़ायचे के, आपके ज़ायचे के जो चौथे घर हैं, चौथे घर को यानी घर, ख़ानदान और आपकी इनर जो दुनिया है सारी, उससे मुतल्का है। तो ये सारे काम जो है, सारी मनसूबात उसी से रिलेटेड है। तो ये वाज़े करती हैं कि घर और करियर के दरमियान कोई कशमकश या तवज्जो की तकसीम हो सकती है।
जैसे आपको घर वालों के किसी काम के सबब जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में कोई अहम फैसला लेना पड़े, या करियर में तब्दीली के बायस आपकी घरेलू ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो सके। कज़ीमी का बुरजसद में होना एक फायर साइन के तौर पर आपके वाटर साइन जो है अकरब से जो है ना स्केयर बना रहा है, यानी बड़ा ये क्या कहते हैं क्रूशल किस्म का जो है ना ये सिलसिला बन रहा है। ऐसी तरबी है कि खासी आपके लिए हार्ड साबित हो गई, और जो इस बात की तरफ भी इशारा जो है ना वो कर रही है कि ये जो बसीरत है या नया आगाज़ है वो किसी चैलेंज, तब्दीली या अंदरूनी बेचैनी के ज़रिए जो है ना वो सामने आ सकेगा। इस वक्त थीम्ड फ्यूनरल एस्ट्रॉयड जो हैं या फ्यूनरल थीम्ड एस्ट्रॉयड जो हैं वो जैसे रेक्विएम है, मेमोरेलिया है और ग्रेव है, ये भी आसमानों पे सरगर्मी अमल है। और कज़ीमी ख़ुद जो है ना मेमोरेलिया के साथ सेक्सटाइल में है। इसका मतलब ये होता है कि ये वक्त किसी पुराने जो है बाब है उसको बंद करके आगे बढ़ा जाए, तो किसी प्रोफेशनल सच्चाई को तस्लीम किया जाए या किसी खोई हुई शनाख्त को वापस लिया जाए और अपना नया जो है रंग है, नया सिलसिला है उसको हाईलाइट किया जाए। बाकी चीज़ों को ग्रेजुअली फासले पे करते चले जाइएगा। इसके अलावा जनाब कज़ीमी का जो बुरे जसद में होना एक फायर साइन के तौर पर आपके वाटर साइन यानी अकरब से जो चूँकि स्केयर भी बना रहा है, यानी तनाव पर मबनी तरबी बना रहा है, जो इस बात की तरफ भी इशारा है कि ये बसीरत या नया आगाज़ किसी चैलेंज, तब्दीली या अंदरूनी बेचैनी के ज़रिए भी आ सकता है। इस वक्त जो है फ्यूनरल थीम्ड एस्ट्रॉयड जैसे कि रेक्विएम है, मेमोरेलिया है और ग्रेव की आसमान में जो है सरगर्मियाँ वो जारी हैं। और कज़ीमी ख़ुद जो है ना मेमोरेलिया के साथ सेक्सटाइल में है। इसका मतलब ये होगा कि ये वक्त किसी पुराने बाब को बंद करके किसी प्रोफेशनल सच्चाई को तस्लीम करने या किसी खोई हुई शनाख्त को वापस लेने का भी वक्त भी हो सकता है, और आपके लिए ये सारा कुछ फ़ायदेमंद साबित भी हो सकता है। मुमकिन है आप किसी ऐसे पेशे से वाबस्ता हो जिसमें याददाश्त, सोग, मशावरत, रूहानी खिदमत जो है या हीलिंग जो है ना वो सिलसिला, हीलिंग प्रोसेस वो भी उसमें शामिल हो, और ये कज़ीमी आपको एक जो है नई सिमत में ले जाना, नई रोशनी दिखाने का सबब बन सकता है। यार ये भी हो सकता है कि आपने जो हालिया महीनों में करियर में जो कुछ खोया, अब इसका कोई नया नेमल बदल जो है वो सामने आ रहा है, या अगर आप खुद से उसका कोई अल्टरनेटिव तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीनन उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी, और आपने जो कुछ खोया है उससे ज़्यादा आप पाकर अपने आप को पीसफुल कर सकेंगे। लूसीफर जो है इस वक्त वो कज़ीमी में शामिल है जो आपको अपनी सच्चाई का इजहार करने, अपनी रोशनी को तस्लीम करने और निज़ाम की रवायती तवक्कात के बजाय जो है वो दिल की आवाज़ पर चलने का जो हौसला बढ़ाता है। हो सकता है कि आपका करियर अब किसी मुख्तलिफ सिमत में जाना चाहता हो, शायद कोई जो है वो आर्टिस्ट है, थेरेपिस्ट है या मुशावरती काम कर रहा है, या ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके रूहानी असूलों से हम आहंग हो, यानी उसकी कोऑर्डिनेशन वहाँ हो। तो इसके अलावा इस कज़ीमी के वक्त अगर आप जर्नलिंग कर रहे हैं या ख़ुद से ये सवाल पूछें कि दुनिया के सामने मेरी पहचान क्या है, तो उसमें जो है पता चलता है कि फिर आपको ये भी सवाल आपके ज़हन में आएगा कि ये अब मैं किस किरदार में ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करता हूँ, किस में ज़्यादा फिट हूँ और किस हद तक मैं सच बोल सकता हूँ। तो यकीनी तौर पर आपको इन सारे सवालों के जवाब जो है वो बहुत हैरानी से मिल सकेंगे, और आपके लिए ख़ासे वो सरप्राइजिंग हो सकते हैं कि ये किस तरह की जो सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ रहे हैं। तो इसके अलावा ये वाले जो मामलात हैं कज़ीमी के, तो इसमें आपको ख़ुद से सच बोलना है। ऐसा महसूस होगा आपको कि आपकी फीलिंग्स कुछ आपको पुश कर रही हैं। तो मरकरी जो कि मवासलात, फ़ैसले और जहन की नुमाइंदगी करता है, इसलिए आपको कोई ऐसा अहम ईमेल या पेशकश जो है वो मौसूल हो सकती है जो कोई अहम फ़ैसला जो है ना वो सामने लाने का सबब बन सकती है, जिसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं या आपके रेपो है वो आपका मुकाम या किरदार जो है उसमें फ़र्क जो है वो आ सकता है। तो इसके लिए भी आपको मेंटली थोड़ा सा रखना है अपने आप को तैयार, क्योंकि ये वक्त बेसिकली तब्दीली का वक्त है, लेकिन
ये वो तब्दीली है जो आपके अंदरूनी रूहानी मकासद के साथ हम आहंग हो सकेगी। और इसके अलावा अगर आप अपने मुकाम, शनाख्त या कामयाबी की तारीफ जो है उसको बदलने के लिए तैयार हैं, तो ये जो कज़ीमी है वो आपको इसी नई बुलंदी पर ले जाने का सबब बन सकेगा। यानी आपकी सोच की जो नई बुलंदी होगी ना, वहाँ तक आप आसानी से जा सकेंगे। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, अगर आप बुर्ज कौस के सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट के हामिल हैं, तो ये 1 अगस्त का जो कज़ीमी है आपके ज़ायचे के 9वें घर में वाक़या हो रहा है। यानी वो इलाका जो तालीम, आला इल्म, रूहानियत, मज़हब, फ़लसफ़ा, बैनुल-अक़वामी सफ़र, इशाअत और ज़िंदगी के वसी तर मकासद से मुतल्लिक़ है। आप जो एक आतिशी बुर्ज के तौर पर पहले ही वुसअत, आज़ादी और सच की तलाश के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कज़ीमी जो है एक ताकतवर रूहानी बेदारी, फ़िक्री इनकलाब और ज़िंदगी की राह में बड़ी तस्वीर देखने का मौका फ़राहम कर सकेगा या ख़ुद से ये मौका बन जाएगा। ये कज़ीमी आपके अपने जैसे फायर साइन जो है बुर्ज असद में हो रहा है, तो इसलिए ये आपके साथ जो है ट्राइन जो कि इसकी बन रही है, और ये सिर्फ आपको मुकम्मल तावन, तवानाई और कायनाती वजाहत ही पेश नहीं कर रहा, बल्कि ये आपको हौसला भी दे रहा है कि आप अपने विजन को बुलंद करें, वो बात कहें जो दिल में है और अपनी ज़िंदगी में एक नई सिमत का आगाज़ करें। मरकरी जो है वो जब सूरज के दिल में दाखिल होता है तो वो कज़ीमी कहलाता है। और क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपको ये ना उलझन हो जाए कि आप बार बार मैं ये लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक ऐसा लम्हा होता है जब जहन और जो रूह है उसके दरमियान में जो ना पर्दे हट जाते हैं और पैगाम जो है बराह रास्त आता है। चूँकि ये 9वें घर में हो रहा है, तो ये पैगाम इल्म, तालीम, सफ़र या रूहानी बेदारी जो है उससे मुतल्लिक़ा जो भी आपके सवालात हैं उनका जवाब देगा। और ये ऐसे ही मामला से ये जुड़ा हुआ है। और इस दौरान अगर आपको किसी नए कोर्स में दाखिला लेना है, गैर मुल्की सफ़र करना है या कोई पब्लिशिंग के मौका पर जो अगर आपने अपना किरदार अदा करना है, तो यकीनी तौर पर उसमें आपको इल्म जो है वो मिल सकता है कि या किसी फ़िक्री सवाल का ऐसा जवाब मिल सकता है जो कई सालों से आपके लाशऊर में जकड़ा हुआ था या आपके शऊर को जो है उजागर करने का सबब बन रहा था। और ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी वैसे जो है आपके लाशऊर में मौजूद हैं, और इस दौरान किसी फ़िक्री सवाल का ऐसा जवाब भी आपको मिल सकता है जो बरसों से जिसकी आप तलाश कर रहे थे, तो शायद कुछ भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब अचानक ये सारा कुछ आप तक पहुंच सकता है। इस कज़ीमी के दौरान यूरेनस 6ठे घर में मौजूद है, और यहाँ से कज़ीमी के साथ जो है ना वो यहाँ जो है स्क्वायर बन रहा है इसका। और इसमें आपको पता ही है जब ये बनता है तो बड़ा तनाव होता है, ज़हनी तौर पर टेंशन हो जाती है। ये तरबीज जो इसी तरह के मामलात करती है, ये स्क्वायर जो है आपका, तो ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि अगरचे आप बड़ी तस्वीर पर तवज्जो देना चाहते हैं, बड़े कैनवस पे जाना चाहते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ, सेहत के मसाइल या काम की रूटीन आपको पीछे खींच सकती है। ये कश्मकश ऐसी हो सकती है जैसे दिल जो है वो आसमान की वसतों में उड़ना चाहे, मगर आपका जिस्म जो है वो डेस्क पर काम कर रहा हो, जैसे मैं बैठा हूँ, तो इसी तरह अपना काम जो है ना वो मुकम्मल करने के चक्कर में हो, लेकिन आपका दिल जो है वो आसमान की वसतों में उड़ा चला जा रहा हो, तो यहाँ फिर आपके लिए भी कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। इसके अलावा ये भी काबिल गौर है कि फ्यूनरल थीम्ड एस्टेरॉयड जैसे कि रिक्यूम है, ग्राइव है, और इसके अलावा और इसके अलावा मेमोरेलिया इस वक्त जो है ना खासे एक्टिव हैं, और कज़ीमी जो है इनमें से बाज़ के साथ जो है ना हारमोनियस जो है ना पोजीशनें बना रहा है, ख़ास तौर पर जो सेक्सटाइल जो है ना उसके शक्ल में। तो इससे मालूम होता है कि कोई पुराना नज़रिया, उस्ताद या रूहानी जो वाबस्तगी है वो ख़त्म हो रही है, और उसके बाद एक नई रूहानी पहचान उभरने वाली है। अगर आप किसी किताब पर काम कर रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं या कोई रूहानी सफ़र करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, तो ये कज़ीमी एक गैर मामूली हमला हो सकता है। ये ऐसा लम्हा हो सकता है कि जो आपको आपकी जो इल्हामी कैफियत हैं उनको वाज़े करने में आपका साथ दे सके, और इन चीज़ों की आपको एक्चुअल ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होगी। ये एक ऐसी रूहानी बसीरत बन सकती है जो आपको अगली सतह तक ले जाने का सबब बनेगी, और आपकी ज़िंदगी जो है उसका एक अहम जो है ना वो पॉइंट या एक ऐसा अहम मुकाम जो है ना वो साबित हो सकती है। लूसीफ़र
और वरुणा नामी दोनों इस कज़ीमी में जो है ना वो मौजूद हैं। लूसीफर आपको वो सच दिखाना चाहता है या दिखा रहा है जो मुआशरा छुपाना चाहता है, और वरुणा जो है वो कॉस्मिक जस्टिस की अलामत के तौर पर आपको याद दिलाता है कि सच वही है जो आला जो असूल हैं आपके, और आपकी जो रूहानी आवाज़ है या रूहानी जो आपकी निकलता है अंदर से रेस, तो उनके साथ ये कोऑर्डिनेट है। अगर आप तालीम, रूहानियत, कानून, बैनुल-अक़वामी मामलात या अशात से वाबस्ता हैं तो ये वक्त आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हो सकता है कि आपको कोई पेशकश, दावत या ऐसा पैगाम मिले जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। ख़ास तौर पर अगले 6 हफ्तों के दौरान ये सारा काम हो सकता है। और कज़ीमी का तो बस आपके लिए वाज़ेह जो मोटो या एक टारगेट है वो ये है कि ऊंचा सोचो, सच को पकड़े रखो, थामे रखो और अपनी रोशनी को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करो। यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, अगर आपका जो मून साइन, सन साइन या एसेंडेंट जो है वो कैप्रिकॉर्न का है तो 1 अगस्त वाला ये जो कज़ीमी है वो आपके 8वें घर में हो रहा है। यानी वो मुकाम होता है 8वां घर। मैं हमेशा बताता हूँ कि 8वें घर की जो मनसूबात क्या हैं, तो ये वो मुकाम है जो नफ्सियाती गहराइयों, मुश्तरका मालियात, कर्ज, विरासत, इंटीमेसी, तवानाई के जो आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं या तबादला करते हैं, और मौत व तजदीद का जो अमल है उससे जुड़ा हुआ होता है। सूरज और मरकरी का कज़ीमी जो है वो यहाँ एक ऐसी रोशनी ला रहा है जो बातन की तारीकियों में छुपे हुए जो राज हैं उनको अयां कर सकता है, रोशन कर सकता है। ख़ास तौर पर वो बातें जो आपने ख़ुद से ही छुपा रखी हैं। तो अब देखिएगा, ज़रा एहतियात कीजिएगा। आप ज़मीन के अंसर से चूँकि ताल्लुक़ है आपका, तो एलिमेंट जो है ना आपका अर्थ साइन है, और ये जो कज़ीमी है ये एक फायर साइन बुर्ज चूँकि असद में हो रहा है। इन दोनों के दरमियान जो है ना क्विंकॉक्स जो है वो 150 डिग्री जो है ना उसका बन रहा है, और ये जो उलझन या एडजस्टमेंट का तकाजा करता है कि यहाँ कोई उलझन अगर है तो उसको आप एडजस्ट कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। ये वक्त है कि आप अपने अंदरूनी खौफ, एतमाद के मसाइल जो हैं आपके, कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं या माली इन्हिसार जो है उससे मुतल्लिक़ खुद से सवाल कीजिएगा। हो सकता है कि आपको किसी सरमायाकार, कर्ज या जज्बाती बंधन से मुतल्लिक़ कोई गैर मुतवक्को पैगाम मिल जाए, आपको बसीरत, फहमो बसीरत जो है ना वो हासिल हो जाए, या कोई फ़ैसला जो है ना वो आपके सामने आ जाए। तो ये चीज़ें उस वक्त हो सकती हैं जब आप अपने आप को घंगालेंगे, अपने साथ सवाल जवाब करेंगे। तो यूरेनस इस वक्त आपके 5वें घर में है, यानी खुशी, तख्लीक, मोहब्बत और औलाद का जो मुकाम है। और कज़ीमी के साथ चूँकि इसकी बड़ी सख्त किस्म की जो एंगल है वो तरबी का बन रहा है, और ये जो एंगल है वो वाज़े करता है कि आपके रोमांस, तख्लीकी इजहार जो है आपका, या बच्चों से मुतल्लिक़ कोई मामला अचानक ऐसा रुख इख्तियार कर सकता है जो आपके जज्बाती और मालियाती निज़ाम को झंझोड़ के रख देगा। हो सकता है कि आपको किसी अजीज़ के साथ जो है ना जज्बाती सच्चाई का सामना जो है वो करना पड़े, या किसी माली बंधन से रिहाई का रास्ता भी आपको मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल नेगेटिव साइड पे चले जाएं, तो ये पॉजिटिव वे में भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस कज़ीमी के साथ जो है फ्यूनरल थीम्ड जो है ना ऑस्ट्रॉइड हैं, वो जैसे कि रेक्विएम है, मेमोरेलिया है और ग्राइव है, ये भी यहाँ सरगर्मी अमल है, और जो जाहिर कर रहे हैं कि कुछ जुदाई, जज्बाती, सिफाती या किसी बाब के इख्तिताम का मरहला आपके लिए शुरू हो रहा है। ये इख्तिताम सिर्फ गम या अलमिया का इशारा ही नहीं होगा, बल्कि एक नई तजदीद, नई ज़िंदगी और गहरे रूहानी फ़हम इदराक का जो आगाज़ भी हो सकता है। कज़ीमी के जो अगर लम्हात में देखा जाए, उस टाइम में देखा जाए, तो लूसीफर और वरुणा जो वो उसकी भी मौजूदगी वहाँ है, तो वो इस तवानाई को मज़ीद तक़वियत देते नज़र आते हैं। और फ्यूनरल यानी आपको दावत देता है कि आप वो सच देखें जिसे आपने दबाया हुआ है, और वरुणा वो कॉस्मिक जस्टिस जो है उसकी नुमाइंदगी करते हुए इस सच्चाई को इखलाकी और रूहानी फ्रेम में रखने की कोशिश करेगा, या आपको मजबूर करेगा कि आप उसको यहाँ तक एडजस्ट करें। ये वक्त हो सकता है कि आप किसी जज्बाती कर्ज या रूहानी बंधन से आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाएं, या फिर किसी ऐसे राज से जो है ना पर्दा उठेगा जो आपके लिए शिफा का ज़रिया बन जाएगा, यानी आपके लिए बेहतरी का जो भी आपका मामला चल रहा है। और शिफा सिर्फ बीमारी से नहीं होती, और भी बहुत सारे मामला से जब निजात होती है तो बहुत सारे मामला से आपको शिफा मिल जाती है।
तो ये भी मुमकिन है कि आप किसी विरासती माली फ़ायदे, इंश्योरेंस क्लेम या जो भी डिवीज़न होती है जायदाद की जो तकसीम है, उस जैसी सूरत हाल का आपको सामना करना पड़े। अगरचे ये ज़ाहिरी तौर पर माली मामला हो सकता है, लेकिन इसके साथ एक गहरा नफ्सियाती पहलू भी जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि एतमाद या कंट्रोल, पोजेशन वगैरह, या ख़ानदानी निज़ाम से मुतल्लिक़ कुछ पुराने ज़ख्म या पुरानी चीज़ें, पुराने मामलात वो भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे मसाइल भी सामने आ सकते हैं। और मरकरी चूँकि कज़ीमी बना रहा है, इसलिए कोई अहम मुकालमा, दस्तावेज़ात यानी कोई डॉक्यूमेंट या ज़हनी बसीरत आपके सामने आ सकती है। कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात आप तक पहुंच सकती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर वो किसी पोशीदा या हसास मामले के मुतल्लिक़ हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कोई इशू होगा, उसके मुतल्लिक़ अगर ये चीज़ें सामने आएंगी तो आपका उसमें फ़ायदा हो जाएगा। ये वक्त है कि आप अपने आप को अंदर से साफ़ करें, यानी इनरली आपका जो ऑपरेशन क्लीन अप है ना, वो अब होना चाहिए। और वो बातें कहिएगा या मानिएगा, कबूल कीजिएगा जो शायद बहुत अरसे से आप करने की अगर कोशिश भी कर रहे थे तो नहीं कर पा रहे थे, या बिल्कुल वो सारी बातें दबी हुई थी। ये कज़ीमी आपके लिए जो है कैथारसिस यानी बातनी जो आपकी सफाई है, इनर जो है एल्केमी है, रूहानी कीमियागरी, ये टेक्निकल चीज़ें मैं ज़रा वजाहत करता चला हूँ, और गहरे एतमाद जो है उसकी शिफा का लम्हा भी बन सकता है। और ये एक ऐसा मौका भी साबित हो सकता है कि जब अंधेरा जो है वो रोशनी में बदल जाए या बदल जाता है। तो अब देखिएगा, आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए बुनियादी चीज़ जो है वो आपका एतमाद, आपका हौसला और आपका विजन है कि आप करना क्या चाहते हैं, और जो कुछ आप करेंगे यकीनन उसके आपको बेहतर जो नताइज आपके सामने आ सकेंगे। बुर्ज दलो एक्वेरियस, अगर आप बुर्ज दलो के सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट वाले अफराद हैं तो कज़ीमी जो है ये आपके साथ में घर में वाक़ हो रहा है, यानी शराकतदारी, अज़वाजी तल्क़ात, करीबी मुआहदे और वो तमाम रिश्ते जिनमें आप दूसरों के बराबर जो है ना वो शरीक हैं या शरीक होते हैं। कज़ीमी जब मरकरी जो है वो सूरज के दिल में दाखिल होता है तो उसको कज़ीमी कहते हैं। ये ऐसा लम्हा होता है जब ज़हनी वजाहत, रूहानी रोशनी और बामानी पैगाम जो है ना दिलो दिमाग के दरमियान में पुल बनाता है, ब्रिज करता है, सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है। और जब ये आपके रिश्तों के घर में हो तो ये रोशनी बराह रास्त ताल्लुकात की गहराइयों में उतरती है। कज़ीमी बुर्ज असद में जो कि हो रहा है, जो आपके निशान जो है, आपका बुर्ज जो है, आपका हाउस जो है बुर्ज दलो, उससे बिल्कुल मुखालिफ है, अपोजिशन में है। तो यहाँ ये एक मुतहर्रिक और कभी कभार चैलेंजिंग भी साबित हो सकता है, और जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको किसी रिश्ते में सच्चाई, तवाज़ुन या आज़ादी का सामना हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, तो क्योंकि डिटेल में करता तो फिर वीडियो तो बहुत घंटों के हिसाब से हो जाती। और यह भी मुमकिन है कि कोई मौजूदा रिश्ता, चाहे रोमानवी, पेशा वराना या दोस्ती पर मबनी हो, तीनों ही एंगल होते हैं ज़िंदगी के। तो अब किसी ऐसी सच्चाई के सामने जो है ना वो आ जाए जिसे मज़ीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है आपको कोई मुकालमा, पैगाम या अंदरूनी बसीरत मिल जाए जो इस रिश्ते की नौइयत को ही बदल दे, या आपको ये फ़ैसला करना पड़े कि कौन आपकी ज़िंदगी में आगे रह सकता है, शामिल रह सकता है, और कौन नहीं, किस किस से आपने जान छुड़ानी है, किस किस को शामिल रखना है, ये फ़ैसला भी आपको करना है। और ये भी काबिल गौर बात है कि कज़ीमी इस वक्त जो है वो फ्यूनरल थीम्ड एस्टेरॉयड जो हैं, जैसे कि मेमोरेलिया है, रेकम है और ग्रेव है, उसके साथ जो है ना एक्टिव किस्म के एंगल या पोजीशनें बना रहा है। और ये तरतीब जो है आपको ये सेक्सटाइल में हो सकता है, ट्राइन में हो सकता है, इस तरह की शक्ल में सामने आ सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि आपके लिए ये वक्त जो है ना किसी पुराने रिश्ते को दफन करने, यानी बिल्कुल जान छुड़ाने या ख़त्म करने, माजी के रंजो अलम को शिफा देने या उससे शिफा हासिल करने के लिए, माजी के जो दुख हैं, तकलीफ़ें हैं उनसे, या किसी ऐसे मुआहदे को मुकम्मल करने का हो सकता है जो अंदर ही अंदर आपको थका रहा हो। बिल्कुल बंदा हिम्मत हार जाता है, थक जाता है, और लेकिन फिर भी अगर वो करना चाहता है तो वो करता चला जाता है और ग्रेजुअली स्लोली लगा रहता है और उसका काम जो है ना हो जाता है। यूरेनस जो कि आपका हाकिम से आ रहा है इस वक्त आपके चौथे घर, यानी बुनियाद, जड़ें, घर, ख़ानदानी बुनियाद और घर से रिलेटेड जो मामलात हैं, ये मनसूबात बता रहा हूँ आपको। तो चूँकि चौथे घर में मौजूद है, कज़ीमी के साथ जो है ना वो बड़ा टेंस किस्म का स्क्वायर बना रहा है,
ऐसा ज़ाविया जो आपको अंदरूनी तौर पर बेचैनी, जज्बाती रद्द-ए-अमल या घरेलू हालात की वजह से रिश्तों में दबाव पैदा कर सकता है। आपको किसी करीबी शख्स या पार्टनर के साथ ताल्लुकात में ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है जो आपके घर या ज़ाती जो बुनियादें हैं आपने इस्तवार की हुई या बना रखी हैं जहन में, तो उनको झंझोड़ कर रख दे। शायद कोई मूव, अलहदगी या अचानक इंकशाफ सामने आ सकता है। लूसीफर और वरुणन दोनों इस कज़ीमी में चूँकि शामिल हैं। लूसीफर आपको दावत देता है कि आप रिश्ते में वो सच बोले जो छुपा हुआ था, और वरुणा कायनाती इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए इस सच्चाई को इखलाकी असूलों की रोशनी में रखने पर ज़ोर जो है ना वो देता है। ये वक्त है कि आप खुद से पूछिएगा कि क्या मैं इस रिश्ते में अपनी सच्चाई के साथ जिंदा हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम जो है ना मजबूरी में ही कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, अपनी ज़ात के लिए। शायद ये फर्स्ट टाइम है ये जो वीडियो है, इसमें हर एक हाउस के लिए सवालात हैं, जवाबात जानने हैं, ताकि आपका ज़िंदगी का अगला फेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बेहतर हो, और जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे आप जान छुड़ा सकें। और ऐसा है जैसे ये मैं अभी बात कर रहा था कि क्या मैं इस रिश्ते में अपनी सच्चाई के साथ जिंदा हूँ, क्या मैं किसी जज्बाती सौदेबाजी का शिकार तो नहीं हो रहा कि यार लोग क्या बातें करेंगे, मैं क्या करूँगा, मेरी पोजीशन नहीं है, मैं जवाब नहीं दे सकता, ऐसी भी बातें हो सकती हैं। तो मरकरी की जो मौजूदगी है वो इस इम्कान को भी बढ़ा देती है कि आपको किसी अहम शख्स की जानिब से कोई पैगाम मिल जाए, ईमेल आ जाए, मैसेज आ जाए, या मुकालमा आ रही आपकी हो जाए, और वो मुकालमा जो होगा वो बहुत ज़्यादा फैसला कुन साबित हो सकता है, और ये नया आगाज़ भी हो सकता है, नई शुरुआत भी हो सकती है, जैसे कि कोई गैर मुतवक्को पार्टनरशिप हो सकती है, रूहानी ताल्लुक़ हो सकता है, या प्रोफेशनल जो अलाइंस हैं वो हो सकते हैं जिसकी आपको कोई तवक्को नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हैं, और ये किसी में आपको ये भी याद दिलाता रहेगा कि ताल्लुकात सिर्फ रुमान या मुआहदा नहीं होते, बल्कि रूह की सतह पर जो है ना जस्ट एक मिरर की तरह होते हैं, आईने की तरह होते हैं। और अब वक्त आ गया कि आप इनमें सच्चाई, आज़ादी और बराबरी की नई बुनियादें रखें, ताकि आप अपने आप को अच्छे तरीके से माजी से हट के बहुत बेहतर अंदाज में आगे ले जाने में कामयाब हो सके। बुर्ज हौत पाइसिस, अगर आप का जो असेंडेंट है, सन साइन या मून साइन जो है वो पाइसिस का है, तो कज़ीमी जो है आपके ज़ायचा के छठे घर में वाक़ हो रहा है, यानी रोज़मर्रा के रूटीन से जिस्मानी शिफायाबी, खिदमात, मुशक्क़त और निज़ाम ज़िंदगी के जो शोबे हैं वो इससे रिलेटेड हैं। कज़ीमी जब मरकरी यानी जिसकी ये जो वो इवेंट है सूरज के दिल में उतरता है, यानी कज़ीमी मुकम्मल होता है, सामने आता है, तो ऐसा रूहानी लम्हा होता है जब दिमाग और दिल एक शौरी रब्त में आ जाते हैं। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि सोच कुछ और होती है, प्रैक्टिकल आपका कुछ और होता है, दिल कुछ और चाह रहा होता है, ख्वाहिशात कुछ और होती हैं, कभी भी इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती। और जब ये एक रब्त में आ जाते हैं, और ख़ास तौर पे वो भी शौर में हो बिल्कुल, तो और ये उस वक्त होता है कि जब ये छठे घर में हो, तो ये बहुत इस वक्त हो रहा है छठे घर में आपके, तो आपकी ज़िंदगी की जो साख्त है, हैत है, उसकी जो डायमेंशंस हैं, वो आपकी हेल्थ जो है या आपका वर्क लाइफ जो है ना उसको अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उसमें बसीरत भी आएगी, गहराई भी आएगी, और आप उसको कामयाब बैलेंस करने में भी आसानी से कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज हौत जो कि वाटर साइन है, और कज़ीमी जो है वो फायर साइन बुर्ज असद में हो रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में 150 डिग्री के जो है ना कॉन्कॉक्स बन रहा है। तो ये जो ज़ाविया बनेगा, तो ये एक एडजस्टमेंट यानी ज़हनी और जिस्मानी तब्दीली का मुतालबा करेगा आपसे। ये वक्त इस बात का भी जो है ना इशारा हो सकता है कि आपको अपनी सेहत या रूटीन में बड़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तो और इसके अलावा आपकी खाने पीने के जो आदत हैं, ग़िज़ाई यानी ग़िज़ा की, सोने जागने के जो वक्त है, या काम के जो बोझ को नए अंदाज से, नए ज़ाविये से, नए तरीक़ाकार के मुताबिक अंजाम देना, ये भी इसमें शामिल है। तो यूरेनस की अगर पोजीशन देखी जाए तो वो इस वक्त आपके तीसरे घर में वाक़ है, यानी आपका जहन, बातचीत, करीबी रिश्ते, सीखने सिखाने और तहरीरी इज़हार का ये मुकाम जो है ना वो माना जाता है। और इसके साथ यह है कि कज़ीमी के साथ अगर देखा जाए तो इसका स्क्वायर बन रहा है, यानी बड़ी टेंस सी जो है ना स्क्वायर है। तो और ये इस बात का इशारा है कि आपको काम, सेहत या रोज़मर्रा निज़ाम ज़िंदगी में अचानक तब्दीली का सामना हो सकता है। ख़ास तौर पर किसी बातचीत, मुआहदे या सिबलिंग जो है ना उनके मुतल्लिक़ा मामला सामने आ सकते हैं। करीबी रिश्तेदार के ज़रिए
ये सारा फेल जो है सरअंजाम पा सकता है। ये भी मुमकिन है कि कोई मालूमात या ज़हनी उलझन ऐसी हो जो आपको सेहत या काम से मुतल्लिक़ बड़ा फ़ैसला करने पर मजबूर कर दें। इसके साथ ही कज़ीमी इस वक्त जो है ना फ्यूनरल थीम्ड एस्ट्रॉइड जैसे रेक्विएम है, मेमोरेलिया है और ग्रेव है, उसके साथ जो है ना बिल्कुल उसकी कोऑर्डिनेशन हुई है। ख़ास तौर पर सेक्सटाइल या ट्राइन जो है ना उसकी बन रही होगी। तो जो इस बात की अलामत हैं कि अब वक्त आ चुका है कि आप किसी पुराने मामूल जो पहले से आपका रोज़मर्रा लगाबंदी रूटीन चली आ रही है, खस्ता जो कोई आदत है, या फिर इसके अलावा जो आपका सेल्फ़ सेक्रीफाई आप करते हैं, सेल्फ़ सेक्रीफाइसिंग जो आपका पैटर्न है, उसको दफना कर आप कोई नई शुरुआत शुरू कर लें। ये वो वक्त हो सकता है जब आपको अपनी तवानाई का असर जायज़ा लेना पड़े। और यहाँ ये भी सवाल आपके अंदर से उठ सके कि आप बार बार दूसरों की खिदमत करते करते ख़ुद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये भी आपको सोचना है। क्या आपकी बीमारी या थकन जो है दर हकीकत रूहानी दबाव की अलामत तो नहीं बन रही, या इसकी वजह से तो नहीं हो रही? तो कज़ीमी में चूँकि लूसीफ़र है, तो कज़ीमी में लूसीफ़र और वरुणा की मौजूदगी जो है ख़ास तौर पर छठे घर में बहुत अहम है। लूसीफ़र सच्चाई और बेदारी का जो है ना वो स्यारा है, जो आपको याद दिलाता है कि बीमारी सिर्फ जिस्मानी नहीं होती बल्कि जज्बाती और रूहानी सतह पर भी पनपती है और जन्म लेती है। वरुणा जो होता है वो कॉस्मिक जस्टिस है, उसका पैगाम लाती है। और यहाँ ये भी जो एक आएगा मुकालमा कि जो आपकी खिदमत है वो दूसरों के लिए हो सकती है, लेकिन आपकी जो सेहत है वो सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी होती है। ये ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ मरकरी की मौजूदगी इस कज़ीमी में ज़ाहिर करती है कि कोई पैगाम, मेडिकल रिपोर्ट, ईमेल या ज़हनी फ़ैसला कुछ इस तरह का आपके सामने आ सकता है, और वो जो फ़ैसला होगा वो आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक नया निज़ाम, बेहतर रूटीन या हमदर्दी के साथ अपनी हदूद तय करें, यानी अपनी लिमिट्स को या तो एक्सपेंड कर दें या उसको मज़ीद लिमिटेड कर दें। ये करना पड़ेगा आपको। अगर आप किसी रूहानी या शिफा से मुतल्लिक़ शोबे जैसे थेरेपी है और नेचर जो आपकी क्या कहते हैं हीलिंग प्रोसेस हैं या तरीक़ाकार है, और नेचुरोपैथी है या नर्सिंग है, उसमें काम करते हैं, तो ये कज़ीमी आपके विजन को जला बख्श सकता है, यानी मज़ीद बढ़ा सकता है, नुमाया कर सकता है। और ये वक्त है कि अपने विज्ञानी और इल्हामी खूबियों को इस्तेमाल आप बखूबी करने की कोशिश कीजिएगा, कर सकेंगे, लेकिन इस बार दूसरों के साथ साथ जो है ना इनको अपने आप पर भी लागू करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये कज़ीमी आपको दावत देता है कि अपने वसाइल को सिर्फ दूसरों के फ़ायदे में मत इस्तेमाल कीजिएगा, बल्कि कुछ वसाइल अपने लिए भी बचा लीजिएगा, क्योंकि आप भी उसके मुस्तहिक हैं। ये बहुत बड़ा पैगाम है पाइसेस वालों के लिए कि सारा कुछ दूसरों के लिए नहीं होता, कुछ अपने लिए भी होता है, और ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हैं तो सारा कुछ है, अगर आप ही नहीं हैं, तकलीफ़ में है, तो सारा कुछ जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। इसके साथ ही आज का जो मामला था वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले अगर आप जो है ना आपसे इल्तमास है कि अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जो बात समझ नहीं आती है वो समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल है। फिर इसके साथ साथ अगर आपका मून साइन, सन साइन या एसेंडेंट जो है वो इससे रिलेटेड है और कोई ऐसा मसला है आपको नहीं चल रहा, तो उसको हल करने के लिए अकॉर्डिंग टू कुरान शरिया मैं ज़रूर आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए जो तरीक़ाकार है, जो चार्जेज़ है उसके नॉमिनल से वो पे कीजिएगा और अपनी बारी का थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ ये दूसरों के साथ भी इल्म की बात है तो शेयर किया करें, नेकी है। और वेबसाइट को यानी astrohope.pk को भी विज़िट करते रहिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।